अभी बोला था कि 6,500 लॉस हुआ, नहीं 6,500 किसी ने बोला ना। तो उस दिन मैंने याद है क्लास में कुछ चीज बोली थी, 20,000 पे अगर 4,000 का ले नहीं सकते तो फिर ट्रेड मत करना। इसलिए मैंने सिखाया था रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। अगर आपके पास में कैपिटल ही कम है और आप सोच रहे हैं एक ही बार में 6,000 8,000 का, मतलब आप सोचो कि 6,500 का लॉस, यानी एक लोट पे 1500, मतलब 4 लोट होने चाहिए, और 4 लोट के पास में 80,000 का कैपिटल होना चाहिए जिस बंदे के पास में 1 लाख का होगा तब लेना लॉस। और अगर ये माइंड सेटअप घटिया है कि एक दिन में काम नहीं करेगी, उसका मतलब इशू बनाओगे और चीजों को देखोगे, तो फिर ट्रेड मत करना। मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल बोलता हूँ ट्रेड मत करना। कभी भी स्ट्रेटेजी को 5 दिन फॉलो करना। एक दिन अगर मार्केट नहीं चला या नहीं स्ट्रेटेजी काम करी तो आपका माइंड सेटअप क्या हो जाता है, बिलीफ सिस्टम खत्म हो जाता है ना। और यही तो बाजार चाहता है कि जब जब इंसान मतलब किसी भी स्ट्रेटेजी फोकस करता है उसको रिजल्ट नहीं मिला तो हम लोग लालची है, लालच समझते हो, हमें रोज पैसा चाहिए, ग्रीडी चाहिए, और जिस दिन नहीं बना तो मुंह ऐसे लटक जाता है। क्यों लटक जाता है? इमोशनली ट्रेडिंग कर रहे हो, लॉजिक नहीं है। कोई भी ट्रेड अगर ले रहे हो तो उसमें लॉजिक ढूंढो कि उसका एसएल क्या है। भाई एग्जिट प्लान था ना। अगर आप 1500 रुपए का लॉस बियर नहीं कर सकते तो आप ट्रेडिंग मत करो। और मैं ऐसे जितने भी स्टूडेंट ऑफलाइन ऑनलाइन में बोल रहा हूँ जो मुझे ब्लेम करते हैं कि सर मेरा लॉस हो रहा है 1500, तो ट्रेडिंग मत करना आज के बाद में। अगर लॉस आप ये करोगे, अगर आपको पता है कि हर स्ट्रेटेजी में एग्जिट प्लान अपने लिखा था ना उस दिन, भाई अपने को प्लस पता है तो उसका माइनस भी पता होना चाहिए। और रिस्क मैनेजमेंट इसलिए तो बोला जाता है कि आपको पता होना चाहिए कितने कैपिटल पे कितना रिस्क। अगर आपके पास में कैपेसिटी नहीं है तो मत करना ट्रेड, फिर आप सेलिंग करो, आपके लिए वही काम की चीज। आप बाइंग और आप बाइंग हेजिंग के लिए बने नहीं। तो इसीलिए वो लोग सारे अपना माइंड सेटअप सोच समझ के मतलब ये करा करो कि अगर कोई भी स्ट्रेटेजी वर्क कर रहे हो तो 5 दिन पहले स्ट्रेटेजी को देखो, सीखो, समझो। और अभी तो वैसे भी एजुकेशन ही चल रहा है, कौन सा प्रैक्टिस सेशन आ गया तुम्हारा। तो एजुकेशन में एक दिन अगर आप सिस्टम से नहीं काम करोगे, 2 दिन नहीं काम करोगे तो क्या होता है। इसलिए जिस दिन मैंने पढ़ाई थी ना उसके हाथों हाथ मैंने रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा दिया था। मुझे पता था कि इधर गैम्बलर है और आधे से ज्यादा तो मतलब ये फ्लो में ट्रेड मारते है ना। तो इसीलिए बिल्कुल सोच समझ के, और तभी मेरे पास में मतलब शिकायत करना और ये मुझे मतलब ये करना जिस दिन आप खुद से फॉलो करोगे। मतलब ऐसा तुक्के पे कर रहे हो और हमें ब्लेम करोगे तो वो सारी चीजें हमें पता नहीं है फिर। और अगर नहीं हो रहा है तो वीकली और मंथली हेजिंग करो, इसके लायक हो फिर बाकी लोग जिनको सिस्टम नहीं पता है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता है, ट्रेडिंग की साइकोलॉजी नहीं पता है, तो वो सेलिंग हेजिंग करो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप लोग सर्वाइव कर लोगे। लेकिन आप बाइंग और इनमें सोचोगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। मैं तो अच्छा कुछ पढ़ाने वाला था, लेकिन अभी जिस तरीके की क्लास के माहौल और लोगों के माहौल देख के लग रहा है कि मैं ऑप्शन बाइंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ फ्यूचर हेजिंग और सेलिंग हेजिंग। यही फिक्स है और यही करेगा। नहीं बाइंग बाइंग नहीं कर रहा, बाइंग रिकमेंड ही नहीं है, बाइंग में मत कर दी, नहीं पढ़ा रहे। फ्यूचर हेजिंग है, फ्यूचर हेजिंग साइलेंट फ्यूचर हेजिंग पढ़ेगा बस, उसके अलावा कुछ नहीं। वो तभी जिस दिन अच्छा रहेगा उस दिन देखेंगे, अभी सेलिंग पढ़ेगा उसके अलावा कुछ नहीं। तो देख लेंगे, वो टॉपिक ही नहीं है ना। हेजिंग के लिए आए थे, वो तो मैं ऑप्शनल बता रहा था, लेकिन आपको ऑप्शनल बताने का कोई मतलब नहीं है, मतलब नहीं है ना। सेलिंग है, सेलिंग ही करेंगे। और हेजिंग के लिए आए थे ना आप भी तो क्लासेस, तो फिर क्या डाउट है? कोई नहीं है। चलो फ्यूचर हेजिंग पढ़ेंगे, सिंपल। स्टॉक्स में जो ट्रेड करते हैं वो भी फ्यूचर हेजिंग करेंगे, और जो इनमें करने वाले वो भी करेंगे, ठीक है। तो एक फ्यूचर हेजिंग का बढ़िया सा स्ट्रेटेजी है, बहुत अच्छा वर्क करता है। जो लोग सेलिंग हेजिंग करने वाले हैं उनके लिए तो एकदम जोरदार स्ट्रेटेजी में से एक है। फ्यूचर हेजिंग का मतलब क्या होता है और फ्यूचर होता है क्या, ध्यान से समझना। कोई भी इंडेक्स जो एफएनओ में लिस्टेड है तो वो 2 तरीके से लिस्ट होता है, एक तो होता है फ्यूचर में और दूसरा होता है ऑप्शन। अब ऑप्शन क्या होता है कि जिसकी वीकली एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी होती है, और जहां पर ग्रीक्स काम करती है, यानी डेल्टा थीटा गामा, और वहां पर क्या होता है टाइम डिके, इंसेंटिव वैल्यू, बहुत सारी चीजें आती है। लेकिन फ्यूचर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर आपको कोई गामा थीटा नहीं दिखता, ओनली फॉर क्या दिखता है, डेल्टा। अब डेल्टा का मतलब होता है जो प्रीमियम को बढ़ाता है। अब जैसे ऑप्शन को आप जानते हो, तो ऑप्शन में जो एट द मनी का स्ट्राइक होता है उसका 0.50 डेल्टा ये होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर इंडेक्स 100 पॉइंट मूवमेंट करता है तो ऑप्शन कितने पॉइंट मूवमेंट करेगा, 50। क्लियर है? अगर इंडेक्स 200 पॉइंट मूवमेंट करेगा तो ऑप्शन कितना करेगा। लेकिन जैसे हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आएंगे तो फ्यूचर में डेल्टा जो होता है 1 होता है, मतलब 1 इज इक्वल 1। इसका मतलब है कि अगर इंडेक्स जैसे निफ्टी है 100 पॉइंट अगर मूवमेंट करेगा, इसका मतलब फ्यूचर कितने पॉइंट मूवमेंट करेगा, 100 पॉइंट। क्यों? क्योंकि इसका डेल्टा की वैल्यू कितनी है, 1। लेकिन ऑप्शन की डेल्टा की वैल्यू क्या है, एटीएम की। अच्छा, इसमें डेल्टा 0.50 से प्लस होगा और 0.50 से माइनस। लेकिन यहाँ पर जो डेल्टा वर्क करेगा वो कितने करेगा, 1। मतलब अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ गया, इसका मतलब 100 पॉइंट पूरे मिले। अगर कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक, आप रिलायंस जानते हो, एचडीएफसी बैंक जानते हो, आईसीआईसी बैंक जानते हो, आप लोग देख लो रिलायंस का शेयर ऊपर गया है 50 पॉइंट, और अगर आपने रिलायंस का फ्यूचर खरीदा है तो पूरे 50 पॉइंट आपके। तो यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू कितनी आती है फ्यूचर में, 1। अब फ्यूचर के एटलीस्ट 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 3 कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक होता है करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट। करंट मंथ मतलब अभी कौन सा मंथ चल रहा है। तो आप जब भी जाओगे और आप ऑप्शन फ्यूचर सर्च करोगे तो पहला कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा अगस्त मंथ, राइट, जिसको अपन बोलते हैं करंट मंथ फ्यूचर। करंट मंथ की एक्सपायरी यानी कब आने वाली, 28 को एक्सपायर हो जाएगी। फिर जैसे ही करंट मंथ की एक्सपायरी खत्म होगी तो अगला कॉन्ट्रैक्ट कौन सा चलेगा, नेक्स्ट मंथ, जो कि होगा हमारा सितंबर। उसके बाद में तीसरा क्या चलेगा, अक्टूबर। ऐसे करते करते फ्यूचर के अपकमिंग 3 मंथ तक हमारा क्या रहेगा, बाइंग रहेगा। जैसे अभी बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि सर मान के चलो अभी बाजार नेगेटिव है, लेकिन आने वाले 2 मंथ में बाजार कहा जा सकता है ऊपर। अब वैसे केसेस में हम लोग 2 तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, या तो शेयर की इक्विटी खरीद ले। अब इक्विटी खरीदनेंगे तो हमें पूरा मार्जिन देना पड़ेगा, राइट। जैसे अभी रिलायंस का मानना है मेरा कि रिलायंस आने वाले समय में 200 पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है, 200 पॉइंट बढ़ने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी सपोज मान के चलो कि 1300 पे भाव पे रन कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि 2000 जाने वाला है फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ से ऊपर मेरा एक्सपेक्टेशन कितने पॉइंट का है, बट ये मुझे लग रहा है कि आने वाले 2 से 2.5 महीने में जा सकता है। कितने महीने में। तो जब भी आपका किसी भी ट्रेड में लॉन्ग टर्म का व्यू होगा, और लॉन्ग टर्म माने कितने महीने का, एटलीस्ट 1 मंथ से 2 मंथ का। अब उस केसेस में आप खरीदोगे तो आप खरीदने के लिए आपके पास पहला ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली इसका क्या खरीद सकते हो, स्टॉक। अब स्टॉक खरीदोगे तो रिलायंस का एक शेयर खरीदने के लिए आपको 13,000 देना पड़ेगा, राइट। 1300 शेयर देना पड़ेगा। अब सपोज मैं 100 शेयर खरीद रहा हूँ, कितने शेयर खरीद रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, 1,30,000 के आसपास स्टॉक्स में। अगर मैं यहीं पर किसी का ऑप्शन को बाय कर लेता हूँ, यानी कॉल को, तो वो 7 से 10,000 के बीच में आ जाएगा, 7,000 हो जाएगा, मतलब 10,000 के बीच में आ जाएगा। ये सेकंड कंडीशन। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसमें डेल्टा गामा थीटा बाजार ऊपर जाकर साइडवेज हो गया 2-4 दिन, तो प्रीमियम जो बढ़ा है वो भी क्या हो जाएगा, खत्म। और वैसे भी ऑप्शन को हम लोग लंबे टाइम तक होल्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शन का प्रीमियम बना ही है डीके के लिए, थीटा डीके के लिए। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि व्यू कितने मंथ का है, 2 महीने का। तो 2 महीने तक तो ऑप्शन का प्रीमियम डीके हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन अभी मेरे पास में क्या है कि मैं डायरेक्टली इसका क्या खरीद लूं, फ्यूचर। अब फ्यूचर खरीदने से क्या होगा कि मेरा व्यू कितने पॉइंट का है, 700 पॉइंट। और अगर ये स्टॉक 700 पॉइंट रन कर देता है तो जितना मुझे स्टॉक्स में पैसा मिल रहा है वो पूरा का पूरा पैसा
मुझे कहाँ मिल जाएगा, फ्यूचर। अब आप बोलोगे सर जब स्टॉक्स में ही पूरा पैसा मिल जाएगा तो फ्यूचर खरीदने की जरूरत क्या, राइट? तो देखो अभी यहाँ पर अपने को रिक्वायरमेंट कैपिटल कितना लगा था, 1 लाख, लेकिन जैसे हम लोग किसी भी स्टॉक्स या इंडेक्स का फ्यूचर खरीदेंगे तो हमें 5x का लीवरेज मिलेगा। कितने एक्स का लीवरेज मिलेगा, 5। अब जैसे आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो इंट्राडे में आपको 5x का लीवरेज मिलता है, यानी कि कोई भी स्टॉक्स अपन खरीदते हैं तो 10,000 से हम लोग 15,000 50,000 का ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वो किस बेसिस पे मिलता है, इंट्राडे। लेकिन अपन पोजिशनल लेके जाए तो कोई लीवरेज मिलने वाला है इक्विटी में, तो उसी का सोल्यूशन कौन है, फ्यूचर। तो जब भी आपको इक्विटी में लंबे ट्रेड को होल्ड करना है तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली फ्यूचर को बाय कर सकते हो। तो फ्यूचर में कितना लीवरेज सेट होता है, 5। कोई भी स्टॉक का फ्यूचर आप लोग देखोगे तो उसमें 5x का लीवरेज हमेशा रहेगा। मतलब 5x का लीवरेज रहेगा तभी जाके वो फ्यूचर को हम लोग क्या करने वाले, परचेस करेंगे। मतलब फ्यूचर में हमें मार्जिन कितना मिलेगा, 5x। और फ्यूचर कब खरीदते हैं, जब हमारा व्यू थोड़ा सा लंबा हो, बड़ा हो, राइट? तो जब भी हम लोगों को कोई भी स्टॉक को लंबा होल्ड करना है, महीने 2 महीने, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उनका फ्यूचर का हेज बना सकते हैं। अब फ्यूचर हेज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो ध्यान से, एक पर्टिकुलर कोई भी निफ्टी का फ्यूचर अगर अपन खरीदते हैं तो निफ्टी का फ्यूचर लगभग आता है 2 लाख के आसपास। कितने लाख के आसपास आएगा, अब 2 लाख के आसपास आएगा तो 2 लाख के आसपास हमें फ्यूचर मिलेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हेज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अब जैसे अपन ऑप्शन मिलता है 2 लाख में ऑप्शन सेलिंग करने, तो अपन ऑप्शन सेलिंग अगर करेंगे तो अपने को नेगेट करेंगे तो 2 लाख पूरा चाहिए। लेकिन अगर वहीं पर अपन डेरिवेटिव का ऑप्शन मतलब हेज डालते हैं तो वहां पर 70-80 हजार में काम हो जाएगा। तो सेम फ्यूचर हेजिंग में भी 50,000 60,000 का ही कैपिटल लगता है। क्योंकि अब हम लोग क्या करने वाले, फ्यूचर को ऑप्शन से हेज करेंगे। क्या करेंगे, फ्यूचर को ऑप्शन से हेज। अब देखो ध्यान से, फ्यूचर को ऑप्शन से कैसे हेज करेंगे वो ध्यान रखो। अब जैसे मान के चलो कोई भी इंडेक्स हो या कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक्स हो, अगर आपका व्यू है कि ये आने वाले समय में ऊपर जाएगा यानी बढ़ने वाला, तब आप क्या करोगे, कोई भी स्टॉक्स का हेज बना रहे हो या पर्टिकुलर इंडेक्स का, और आपका व्यू है बाजार कहाँ जाना चाहिए, तो जब आपको लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या ऊपर ही जाना चाहिए, तो आप क्या करोगे, सिंपल जो भी मतलब स्टॉक हो या इंडेक्स है उसका फ्यूचर यानी फुट को क्या करोगे, बाय करो। मतलब फ्यूचर को आपने खरीद लिया कि आपका व्यू क्या था, बाजार ऊपर जाना चाहिए, तो फ्यूचर को आप क्या करोगे, बाय करो, आपने खरीद लिया। लेकिन इसको खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना, तो अब इसको आप हेज बनाओ। तो हेज बनाने के लिए क्या करना है आपको, एटीएम का पी साथ में बाय करना। क्या करना है, अब देखो ऑप्शन में क्या होता है, एक बाय होता है दूसरा सेल होता है ना, जैसे अपन करते हैं कॉल को सेल और कॉल को बाय। फ्यूचर में ऐसा नहीं होता है, फ्यूचर में दोनों अलग अलग है। मतलब देखो फ्यूचर को मैंने बाय करा, साथ में एट द मनी का पुट को मैंने बाय करा। अब ये तो हेज बना है, इसकी डायरेक्शन कौन सी रहेगी, अब जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी स्टॉक बहुत ज्यादा गिर गया है और आपको अभी पोजिशनल बेसिस पे उसको बाय करना है, 8 दिन 15 दिन 20 दिन, लेकिन पैसा बनना चाहिए 10 दिन 15 दिन, तो 10 दिन 15 दिन में अगर प्रॉफिट बनाना है या पैसा बनाना है तो उसके लिए आपको कौन सी हेजिंग करनी पड़ेगी, फ्यूचर। तो फ्यूचर हेजिंग में हम लोग फ्यूचर को बाय करेंगे और साथ में एटीएम का पुट क्या करेंगे अपन, बाय करेंगे। फ्यूचर हेजिंग में फ्यूचर को बाय करेंगे और साथ में एटीएम का अपन पुट बाय करेंगे। तो ये हेज किसके लिए काम करेगा, अब सेम जब आपका व्यू होगा कि सर बाजार में 10 दिन 15 दिन के लिए नेगेटिव होने वाला, बट मैं कॉल को शॉर्ट नहीं करना चाहता हूं, मैं फ्यूचर को शॉर्ट करना चाहता हूं, क्योंकि कॉल का डीके कितना होगा 0.50 है ना। लेकिन मैं अगर फ्यूचर को शॉर्ट करता हूं तो सीधे डेल्टा कितना होगा 1, तो ज्यादा प्रॉफिट किसमें दिखेगा, फ्यूचर में। तो फ्यूचर को अगर अपन नेगेट शॉर्ट करेंगे यानी फ्यूचर को मैं क्या करने वाला हूं, इस बार सेल करूंगा। क्या करूंगा, सेल। तो सेल करने के लिए भी सेम उतना ही कैपिटल, बट अब इसको हम लोग हेज बनाएंगे। तो फ्यूचर को हम लोग करेंगे सेल और साथ में हम लोग इस बार क्या करेंगे, एटीएम का कॉल को करेंगे अपन बाय। ये 2 टाइप्स की हेजिंग बनती है फ्यूचर। आप लोग जो बोल रहे थे ना स्टॉक्स में कैसे काम करेंगे सर, तो स्टॉक्स में अगर आपने को ट्रेड करना है तो अपने को स्टॉक्स में फ्यूचर हेजिंग को सीखना, किसको करना है, चलो ध्यान से देखना, बढ़िया से नोट बनाना, क्योंकि फ्यूचर हेजिंग इसी पर बेस्ड है और इसी पर फ्यूचर हेजिंग होने वाली। तो जितने भी लोग स्टॉक्स में इंटरेस्टेड है तो वो स्टॉक्स में कैसे हेज करेंगे, फ्यूचर को हेज करेंगे, और जिनको स्टॉक्स में ऑप्शन को सेल करना है वो भी इसी सेटअप में अपन यूज करेंगे। मैं अभी आपको एक बढ़िया से 2 सेटअप दूंगा, उन दोनों सेटअप पे आप लोग मतलब फ्यूचर हुआ या ऑप्शन सेलिंग हुई दोनों कर सकते हैं। क्या सर, हाँ देखो अभी उसमें कुछ कंडीशन है, अभी आप नॉर्मल पढ़ लो फिर अपन उसमें कुछ कंडीशन डालेंगे। जैसे मान के चलो कि स्टॉक्स होगा तो डेफिनेटली मंथली का फ्यूचर, मंथली का ही ऑप्शन आएगा। अब जैसे कोई भी स्टॉक्स होता है तो वो मंथली बेसिस पे एक्सपायरी है, लेकिन जैसे निफ्टी है तो उसकी वीकली, तो अपन क्या करेंगे, फ्यूचर मंथली है तो मंथली ही ऑप्शन लेंगे। अब इसको जो हेज करेंगे, पहली कंडीशन लिख लो, मंथली ऑप्शन से हेज करेंगे, मंथली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से अपन क्या करेंगे, हेज बनाएंगे। अब ध्यान से देखना कब कब फ्यूचर बनाते हो, कब नहीं बनाते। जब भी मंथ की 1 से लेकर 5 तारीख होगी तब तक नो फ्यूचर हेजिंग, या फ्यूचर हेजिंग अपन करते भी, मतलब इसमें कंडीशन डालो कि 1 से लेकर ये मान के चलो कि आप ट्रेड कर रहे हो 25 तारीख तक, है ना, 1 से 25 तक, तो सेम मंथ का आप क्या उठाओगे, फ्यूचर, और सेम मंथ का क्या उठाओगे, ऑप्शन, है ना। अब जैसे मान के चलो कि आपका व्यू है कि बाजार अभी ऊपर जाने वाला है और आज कितनी तारीख है, 26, एक्सपायरी कब आ जाएगी, तो मतलब भी नहीं है इसका, क्योंकि फ्यूचर भी आपका बंद हो जाएगा और ऑप्शन भी जीरो हो जाएगा। तो जब भी 25 तारीख महीने की होगी तो सीधे के सीधे हम लोग कहाँ चले जाएंगे, नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब 25 1 से लेकर 25 तक सेम मंथ का फ्यूचर खरीदेंगे, सेम मंथ का ऑप्शन खरीदेंगे। लेकिन जैसे 25 तारीख चली गई उसके बाद में सीधे के सीधे नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर और नेक्स्ट मंथ का क्या करना, अपने ऑप्शन को बाय करना। मतलब फ्यूचर हेजिंग 1 से लेकर 25 तक सेम मंथ का कॉन्ट्रैक्ट अपन यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम लोग फ्यूचर हेजिंग में नेक्स्ट मंथ में जाएंगे, 25 के बाद में हम लोग सीधे के सीधे कहाँ चले जाएंगे, नेक्स्ट मंथ। 25 तारीख के बाद में अपन कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट मंथ। क्यों नेक्स्ट मंथ जाएंगे, क्योंकि 5 दिन बाद में इसकी एक्सपायरी आ जाएगी। तो फिर अब जो हम लोग सेटअप बना रहे हैं, जैसे आपका मानना था कि 10 दिन 15 दिन में बाजार ऊपर आएगा और 3 दिन में एक्सपायरी, और अगर बाजार नहीं आया तो फिर आपको क्या हो जाएगा, लॉस में। तो इसीलिए ध्यान रखना, फ्यूचर हेजिंग 1 तारीख से लेकर 25 तारीख तक अगर बनाओगे तो सेम मंथ में बनाओगे। 25 के बाद में अगर जैसे आप लोग जाओगे तो डायरेक्टली नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करो। इसका स्टॉप लॉस आएगा हेजिंग के साथ, है ना। अब यहाँ तक सबने नोट रेडी कर लिए। चलो अप साइड में अगर आपका व्यू है तो फ्यूचर को अपन क्या करेंगे, बाय, और साथ में हेज करने के लिए एट द मनी का पुट को आपको क्या करना है, बाय। जब भी आपका व्यू होगा कि बाजार डाउन साइड में जाएगा यानी मार्केट नीचे जाएगा, तब आप लोग क्या करोगे, और साथ में एटीएम का पुट को कॉल को बाय। अब ये हेज बनाने के बाद में आप लोग डायरेक्टली कौन सा हेजिंग करते हो, फ्यूचर हेज। चलो ध्यान से देखना अभी कि हम लोगों को अभी स्टॉक्स में हेज करना है। स्टॉक्स में मैं पहले बताऊंगा फिर इंडेक्स में बताऊंगा। तो जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स में ट्रेड करोगे या आप इंडेक्स में ट्रेड करो,
जब भी हम लोग किसी भी स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं या इंडेक्स में ट्रेड करेंगे तो किस तरीके से फ्यूचर को हेज करेंगे, ध्यान से समझ। अभी जैसे एचडीएफसी बैंक को सारे लोग जानते हैं। अभी सपोज एचडीएफसी बैंक का मैं वन डे का टाइम फ्रेम लगा लो, फॉर एग्जांपल अपन चेक करते हैं ना कि एचडीएफसी बैंक अभी बॉटम पे चल रहा है ना, मान के चलो कहां चल रहा है, बॉटम पे। और मुझे लग रहा है कि अभी एचडीएफसी बैंक ना यहां से आने वाले 1 महीने 10 दिन 15 दिन में ये लेवल तक आएगा, ऊपर तक आएगा। मेरा व्यू है कि स्टॉक्स कहां जाने वाला है, ऊपर जाएगा। तो उस केसेस में अब मैं क्या कर सकता हूं, डायरेक्टली पहले देखो ऑप्शन है इक्विटी खरीदने, यानी मैं डायरेक्ट इक्विटी खरीदूं। तो इक्विटी अगर मैं एचडीएफसी बैंक का खरीदता हूं तो एक शेयर कितने का चल रहा है, 982 का। अभी इंट्राडे में आप लोग देखोगे 196 का, लेकिन जैसे मैं डिलीवरी में जाऊंगा तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो मुझे कितने का मार्जिन है, पूरा का पूरा, मतलब यहाँ पर जीरो मार्जिन, 982 पूरा देना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि मैं सिर्फ 100 शेयर भी खरीदता हूँ तो मुझे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना देना पड़ेगा, मतलब 1 लाख के आसपास देना पड़ेगा, तब जाके मैं एचडीएफसी बैंक के कितने शेयर खरीदूंगा, 100 शेयर। समझ में आया ना। अब 100 शेयर खरीदने के लिए अपने को इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और अभी अपन क्या करते हैं, दूसरा ऑप्शन है कि मैं डायरेक्टली एचडीएफसी बैंक का क्या खरीद सकता हूँ, कॉल को खरीद सकता हूँ ना। अपन एक कॉल को खरीदेंगे तो लगभग इसकी लॉट साइज कितनी है, 550। तो अपन एक बार चेक करते हैं कि मुझे अभी ना एचडीएफसी बैंक के 550 शेयर कितने शेयर खरीद रहे हैं, क्योंकि इसका लॉट साइज 550 का है। तो अपन कंपैरिजन करेंगे तो आप सोचो कि मुझे अभी इन्वेस्टमेंट करना है एचडीएफसी बैंक में, मुझे 550 शेयर खरीद, तो यहाँ पर अभी टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, 5,40,000 के आसपास होना चाहिए, तब मैं जाके यहाँ पर कितने शेयर खरीदूंगा एचडीएफसी बैंक का। लेकिन अब देखो 5,40,000 यहाँ लग रहा है, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, इक्विटी और डिलीवरी, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, और क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पर, डिलीवरी माने होल्डिंग कर रहे हैं आपने, डायरेक्टली पोजीशनल आपने खरीदा। अब ये एक तरीका है जहाँ पर आप 550 शेयर खरीदोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट कितना था, 5 लाख। बट अभी आपके पास में 5,40,000 नहीं है, बट आपको शेयर उतने ही खरीदे, कितने, 550। तब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पर आप लोग जाओगे और एचडीएफसी बैंक के आगे फुट लिखोगे, यानी फ्यूचर लिखो, क्या लिखोगे। तो एचडीएफसी बैंक के आगे जैसे हम लोग फ्यूचर लिखते हैं तो इसके 3 कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं। यहाँ पर 6 क्यों दिख रहे हैं पता है, 3 एनएससी के हैं और 3, तो यहाँ पर देखो एनएससी 1, एनएससी और एनएससी, बीएससी का 1, बीएससी के 2 और 3। बीएससी कौन, सेंसेक्स। एचडीएफसी बैंक ऐसा स्टॉक है जो एनएससी में भी लिस्ट है और इसमें सेंसेक्स और निफ्टी दोनों एक जैसे चलते हैं, किसी ने नोटिस करा। उसका कारण क्या है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक निफ्टी में भी आता है और सेंसेक्स में भी आता है। आईसीआईसी बैंक भी एनएससी में भी लिस्टेड है, बीएससी में। तो जो स्टॉक दोनों एक्सचेंजेस में लिस्टेड है, इसका मतलब उनके 6 फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट है ना। तो यहाँ पर एक्चुअल 3 ही होते हैं, 3 है, लेकिन एक्सचेंज अलग अलग है, इसलिए कितने दिख रहे हैं, 6। तो आप ध्यान दो कि एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर एनएससी का करंट मंथ का अपन चेक करते हैं। तो जैसे मैं करंट मंथ का फ्यूचर का चार्ट लगाता हूँ तो जैसे इंडेक्स का चार्ट होता है ना, सेम टू सेम किसका चार्ट है, फ्यूचर है ना। जैसे इंडेक्स का चार्ट हो पूरा का पूरा, फ्यूचर का चार्ट सेम होता है। अब जैसे अपन ट्रेडिंग करते हैं तो जनरली अपन 3 मिनट 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखते हैं, तो यहाँ पर भी आप देखोगे ना 3 मिनट 5 मिनट में पूरा का पूरा, जैसे अभी देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डबल स्क्रीन लगाता हूँ और यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एचडीएफसी बैंक लगा देते। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि ये एचडीएफसी बैंक का मेन चार्ट है ना, स्टॉक्स का, और ये कौन सा चार्ट है। तो आप लोग देखो जैसा स्टॉक्स रन कर रहा है सेम टू सेम फ्यूचर नहीं कर रहा है भाई। जैसा स्टॉक्स चल रहा है ऊपर गया तो यहाँ पर देखो फ्यूचर ऊपर गया कि नहीं, फिर स्टॉक्स नीचे आया तो फ्यूचर नीचे आया, पूरा कॉपी होता है। मतलब जो स्टॉक्स आपका चार्ट होता है उसका सेम अल्टीमेट कॉपी कौन होता है, फ्यूचर होता है। तो आप देखो ध्यान से, मैंने फ्यूचर का चार्ट लगा लिया और इधर स्टॉक्स का चार्ट लगा लिया। अब देखो फ्यूचर को अगर मैं खरीद लेता हूँ तो फ्यूचर का लॉट क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे निफ्टी का लॉट फिक्स है 75, इससे कम खरीद सकते हो क्या। तो डेरिवेटिव में जैसे कदम रखते हो कि यहाँ पर आता है सिस्टम लॉट साइज, लेकिन इक्विटी में लॉट आता है वहाँ मैनुअली था, है ना। आप 1 खरीद सकते हो, 10 खरीद सकते हो, 50 खरीद सकते हो। तो यहाँ पर फ्यूचर का आप लोग देखोगे एक लॉट को मैं खरीदने जाऊंगा तो यहाँ पर अपने को कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है। हाँ देखो, हाँ फ्यूचर को अपन क्या कर रहे हैं, बाय करें। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, सेम फ्यूचर है, फ्यूचर को बाय करने के लिए अभी अपने पास में इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, 5 लाख। हाँ 5,40,000 के आसपास, इसी में भी लग रहा है ना, लेकिन एक्चुअल में नहीं लगा 5 लाख, ठीक है। हाँ 1900 का नहीं, अभी ये हो गया ना, रीच हो गया, मतलब ये डबल बन गया है, 1:1 में आ गया है। चलो यहाँ पर अभी तक समझ में आया अपने को। तो जैसे स्टॉक्स का चार्ट होता है उसी का सेम कॉपी कौन होता है। अभी देखो स्टॉक्स वर्सेस फ्यूचर में फर्क क्या है कि जैसे मान के चलो आपने अभी यहाँ पर क्या करा है, स्टॉक्स आपको यहाँ पर लगा, ये भाव कौन सा है 19.65 में। आपको लग रहा था कि बाजार कहाँ जाने वाला है, ऊपर, और आपने यहाँ पर कॉल खरीदी तो बाजार ऐसा धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा, तो यहाँ पर आपका क्या डिट हो जाएगा, थीटा डिट हो जाएगा। लेकिन आप डायरेक्टली इसका फ्यूचर खरीदते हो तो नो थीटा नो डिट, सीधे के सीधे क्या चलता है, डेल्टा। मतलब 1 पॉइंट पे आपको कितना प्रॉफिट होगा, एक पॉइंट बढ़ने पर 1 रुपए का प्रॉफिट। तो जब भी हम लोग किसी भी इंडेक्स का स्टॉक्स का फ्यूचर खरीदते हैं और फ्यूचर को अपन क्या करेंगे, हेज बनाते। किस तरीके से हेज बनाते, ध्यान से समझें। अभी जैसे मान के चलो मेरा व्यू है कि एचडीएफसी बैंक कहाँ जाना चाहिए, ऊपर जाना, तो अपन एक नया बास्केट क्रिएट करते हैं और यहाँ पर अपन सबसे पहले लेते हैं एचडीएफसी बैंक। और जैसे हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर इसके 3 कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे ना, ये एनएससी बीएससी एनएससी बीएससी लिख रहे हैं, तो अपने को एनएससी में जाना है ना, एनएससी का कॉन्ट्रैक्ट अपन उठाएंगे। तो अभी देखो फ्यूचर को मैं क्या कर रहा हूँ, इंट्राडे में क्या कर रहा हूँ, पोजिशनल बाय करूँ। तो हाँ, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो अभी फ्यूचर को बाय करने के लिए आपको नेकेट बता रहा हूँ, 5,40,000 जो दिख रहा था ना, वो एक्चुअल था नहीं। फ्यूचर में आपको कितना एक्स्ट्रा मार्जिन मिलता है, ये लिखा है ना। तो जैसे हम लोग उस फ्यूचर को खरीद रहे हैं तो यहाँ पर अभी अवेलेबल मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना लगने वाला है, मतलब फ्यूचर पहले से ही आपको कितना एक्स्ट्रा मार्जिन देता है, 5x। तो आपने देखा कि जो इक्विटी में मुझे 550 शेयर खरीदने था तो उसके लिए मुझे कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना था, लगभग 5,50,000। लेकिन मैंने क्या करा, स्टॉक्स को नहीं खरीदते हुए मैंने इसका फ्यूचर खरीदा। तो फ्यूचर खरीदने से फायदा क्या हुआ, 5.5 लाख वाली चीज केवल और केवल कितने में मिली, एक 95,000। तो यहाँ पर हमारा 5x का क्या हो गया, मार्जिन मिला। कितना एक्स्ट्रा मार्जिन है, 5। जब फ्यूचर में मार्जिन हमेशा कितना रहेगा, 5। अब फ्यूचर को आप देखो, इसको हम लोग नेगेट खरीदें, मतलब मेरा व्यू क्या है, अभी बाजार ऊपर ही जाना चाहिए भाई। मैंने फ्यूचर में हेज बना लिया, मतलब फ्यूचर बाय कर लिया और मेरा व्यू क्या है, ऊपर ही जाएगा। तब 1 पॉइंट बढ़ने पर मुझे 1 पॉइंट प्रॉफिट होगा। तो आप सोचो कि बाजार नीचे आएगा तो 1 पॉइंट गिरने पर 1 पॉइंट का लॉस नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। तो आप इस कंडीशन को हम लोग और मतलब ये करेंगे, उसको हम लोग हेज करेंगे। अब हेज कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अपना व्यू है कि बाजार ऊपर जाना चाहिए तो मैंने फ्यूचर को बाय करा। अब साथ में इसके साथ में क्या बाय करना है बताओ, एटीएम का पुट बाय। तो अभी जो एटीएम चल रहा है वो चल रहा है लगभग 980 का चल रहा है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक 980 क्यों लिख रहे हैं अपन, क्योंकि एक्चुअल 980 ही चल रहा है, ठीक है। हाँ क्या करेंगे, सी या बी। अभी
₹10 के आसपास इसका ऑप्शन मिल रहा है। कितने का ऑप्शन मिल रहा है और इसकी शेयर क्वांटिटी भी कितनी रहेगी? तो ₹10 का ये लगा मतलब मिल रहा है। तो 550 मतलब इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 5,500। तो देखो पहले हमारे पास में मार्जिन कितना है बेटा, अब इन्वेस्टमेंट अपन अलग से कितना कर रहे हैं और अपन ने क्या खरीदा है? खुद खरीदा। अब जैसे मैं इसको बनाता हूँ अब आपको यकीन आएगा कि फ्यूचर हेजिंग होती क्या है। अब देखो कैपिटल कितना है, अब सोचो क्या है। अब देखो सिंपल किसी ने देखा फ्यूचर हेजिंग के लिए इतना कम मार्जिन लगता है, लेकिन अभी इसलिए लग रहा है कि कल परसों इसका एक्सपायरी आ गया। ये 70,000 लगेगा, 50,000 लगेगा। 50,000 बता रहा हूँ, 50,000 में कौन सा हेज होता है? फ्यूचर हेज। अब 50,000 रुपये आपने लगाया और आपने कौन सा हेज बना लिया? फ्यूचर हेज बना लिया। अब फ्यूचर हेज बनाने के लिए आपने को करना क्या है? आपने किसी भी बैंक का फ्यूचर को खरीदा और साथ में आपको एट द मनी का पुट से उसको हेज करना। अब मैंने एटीएम का पुट बाय कर लिया और फ्यूचर को बाय कर लिया, तो यहाँ पर मेरी ट्रेड कितनी होगी? 2। अब देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है और क्या क्या हो सकता है। पहली चीज, अगर मैं राइट होता हूँ यानी कि बाजार मेरे फेवर में आता है, तो पहली कंडीशन है कि बाजार मेरे फेवर में आता है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, बाकी लोग भी ध्यान दो, 550 क्वांटिटी मैंने खरीदी है फ्यूचर, ठीक है। और अभी भाव कितना है इसका? 982। अब हम लोग ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ 200 पॉइंट प्लस लेके जा रहे हैं। कितने पॉइंट भाई? अभी पोजिशनल बेसिस पे अगर आप लोग देखोगे स्टॉक 200 पॉइंट मूवमेंट कर दे महीने 2 महीने, है ना, पोजिशनल बेसिस पे। तो अपन क्या कर रहे हैं कि ज्यादा नहीं, 200 पॉइंट बाजार कहा जाना चाहिए। चलो 200 पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, तो आप सोचो कि सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट मूवमेंट कर इजी। अब एचडीएफसी बैंक आने वाले 15 दिन महीने भर में 100 पॉइंट का मूवमेंट कर दे। तो अभी मैंने क्या करके रखा है, ध्यान से देखना, मैंने 550 क्वांटिटी खरीदी है और अभी ये मेरे पास में 100 पॉइंट अगर आ गया तो टोटल यहाँ पर मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा? 55,000 के आसपास मुझे यहाँ प्रॉफिट मिलेगा। मैंने 550 इंटू ₹10 का पुट खरीदा है और बाजार जब ऊपर जाएगा तो पुट का प्रीमियम घटेगा या बढ़ेगा? तो ये हो जाएगा 0। तो नेट यहाँ पर मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 50,000 का, ठीक है। अगर मैं सही हुआ तो मेरा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ये मेरा क्या हो जाएगा? डबल। और अगर एक्सपायरी नहीं होती तो इन्वेस्टमेंट लगता 50,000 और मैं सही होता तो कमाता कितना? तो 1:1 का प्रॉफिट है, मतलब समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा रिटर्न है अगर आप फ्यूचर हेजिंग को समझते हो। तो फ्यूचर हेजिंग में अगर 100 पॉइंट आपके फेवर में आ गया, 50,000 का इन्वेस्टमेंट है और 50,000 आपको मिल जाएगा, सबसे इजी। और रोज ट्रेड नहीं करना इंट्राडे जैसे, एक बार बॉटम पकड़ी, स्टॉक में फ्यूचर रेट डाला, 2-4 दिन वेट करे, मोमेंटम आ जाए। तो यहाँ पर समझ में आया। अब सोचो कि सर हम तो प्लस जा रहे हैं और यहीं पर हम लोग क्या होते हैं? गलत हो जाते। तो गलत होने पर हमें क्या होगा? तो ध्यान से देखो, हम लोग यहाँ पर खुद को क्या कर रहे हैं? अब मैंने यहाँ पर 900 के भाव पे या 980 के भाव में फ्यूचर हेज बनाया। अब बाजार तेजी से नीचे चला गया 950 के आस, तो पुट जो ₹10 का है ये चला गया 20 रुपये। अब 20 रुपये पे पुट चला गया और फ्यूचर मुझे लॉस कितना दे रहा है? 30 रुपये। तो नेट अभी मेरा लॉस कितने पॉइंट का होगा? तो हमारा जो लॉस होगा उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? आपका ऑप्शन। क्योंकि आपने एकदम मनी का पुट खरीदा ना, तो एटीएम का डेल्टा कितना है? 0.50। फ्यूचर का डेल्टा कितना है? तो नेट अभी लॉस कितना होगा? एक। ऊपर जाने पर ₹1 और नीचे आने पर लॉस कितना होगा? 50 पैसे। क्यों? इसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूचर है। तो फ्यूचर को हम लोग इक्विटी से फ्यूचर को जब हम लोग ऑप्शन से हेज करते हैं तो हमारा बहुत मार्जिन कम हो जाएगा और सेकेंडरी हमारी सिचुएशन भी क्या हो जाएगी? बहुत सही हो जाएगी। तो समझ में आया फ्यूचर हेजिंग होता कैसे? अब जैसे निफ्टी का दिखा देता हूं एक बार, निफ्टी का फ्यूचर हेजिंग कैसे करें। जैसे आपको लग रहा है कि सर ना मुझे लग रहा है कि आज बाजार मान के चलो कि ऊपर जाए, निफ्टी में मुझे फ्यूचर हेज बना। अब जैसे मैं 1 डे का टाइम फ्रेम लगेगा क्योंकि इसमें हम लोग पोजिशनल ट्रेड करेंगे, है ना। अभी आपको दिख रहा था जैसे यहाँ पर जब बाजार बॉटम पे आया था, लगभग अपन मानते कि 500 के लेवल पे ना, 24,500 पे जब बाजार आया तो कोई XYZ पर्सन था जिसको लग रहा था कि बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा। तो वो क्या करता है? कॉल खरीदने की जगह या निफ्टी को तो बाय कर ही नहीं सकते हो आप, है ना, इंडेक्स को भी खरीद नहीं सकते हो। तो आप क्या करते हो कि जब भी आपको लगता है कि निफ्टी ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, तब आप यहाँ पर क्या करते हैं? फ्यूचर को हेज करते हो। क्या करते हो? और आप ध्यान रखना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बाजार ने कितने पॉइंट का मूवमेंट करा है? लगभग 600 पॉइंट। भाई 600 पॉइंट का निफ्टी ने मूवमेंट करा, कितने दिन के अंदर करा है? लगभग आप लोग देखोगे 12 से लेकर आज 25, मतलब 15 दिन। 15 दिन के अंदर इंडेक्स ने कितने पॉइंट का मूवमेंट करा है? और आपने यहाँ पर अगर एक फ्यूचर हेज बनाया होगा तो आपको कितना ट्रेड मिलेगा, है ना, मतलब कितना प्रॉफिट अपन जनरेट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर हम लोग इस बार इंडेक्स कौन सा लग रहे हैं? निफ्टी। अब निफ्टी का अपन क्या रखने वाले हैं? फ्यूचर। भाई इंडेक्स तो अपन ने रखा है, लेकिन अपने को देखो, अब निफ्टी बीएसई में भी लिस्टेड है क्या? एनएसई। तो एनएसई के कितने कॉन्ट्रैक्ट है? एक करंट मंथ, ये अगस्त, नेक्स्ट क्या दिख रहा है और इसके अगला। तो फ्यूचर में हमेशा 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे। क्या रहेगा? 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट। 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। अभी जैसे अपन करंट मंथ का कैलकुलेशन करेंगे फिर नेक्स्ट मंथ का भी करेंगे। तो अभी करंट मंथ जब अपने को लग रहा था कहाँ पर था निफ्टी, कौन से लेवल पे था? 24,000, मतलब इधर दिख रहा है 24,500। फ्यूचर भी कौन से भाव पे था? 24,500 के आसपास। तो जब ये 24,500 आया तो मैंने फ्यूचर को खरीदा था फॉर एग्जाम्पल। तो मैं जैसे फ्यूचर को बाय करूंगा तो फ्यूचर बाइंग के लिए यहाँ पर कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है? 2,12,000। अब देखो 2,12,000 और 75 इंटू जहाँ भी करो तो डायरेक्ट मतलब 75 इंटू 600 पॉइंट करो। देखो 75 क्वांटिटी है और अपन ने प्रॉफिट कितने पॉइंट लिया है? और नेकेट की बात करो, है ना, नेकेट में कितना प्रॉफिट? अब देखो 45,000 के आसपास। अब इन्वेस्टमेंट कितना लगा है? नेकेट समझ रहे हो? विदाउट हेज। तो मैं बिना हेजिंग करे अगर मैं फ्यूचर खरीदता हूँ तो 2,12,000 लगता है, कमाता कितना? 45,000। अब देखो 2,12,000 लगाने के बाद में मैंने 45,000 कर, ठीक है। लेकिन यहीं पर मैं क्या करता हूँ, एक सिस्टम बनाता हूँ जिसको अपन बोलते हैं फ्यूचर। तो फ्यूचर हेजिंग में हम लोग करते क्या है कि जो हमारा व्यू था कि सर मैं निफ्टी का फ्यूचर खरीदने वाला हूँ, तो मैं निफ्टी फुट का निफ्टी का फ्यूचर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं निफ्टी का फ्यूचर को अपन क्या करने वाले हैं? बाय। तो बाय करने के लिए कैपिटल कितना है? 2 लाख। जैसे हम लोग आप क्या करेंगे, जैसे मान के चलो अभी करंट में अपन करेंगे तो निफ्टी कहाँ पर खरीद रहे हैं? 24 मतलब 25,000 ही है। तो 25,000 का आप क्या करोगे? एटीएम का फुट बाय करोगे, है ना, मंथली वाला। मंथली और वीकली तो एक ही रहेगी इस बात, है ना। 25,000 का क्या बाय करोगे? पुट को। अब मैंने पुट को बाय करा इंट्राडे या ओवरनाइट। अब अपन ऐड करेंगे, देखो दोनों ओवरनाइट है। तो आप देखो जहां 2,12,000 रुपए लग रहा था, जैसे मैं फ्यूचर का हेज बनाता हूं तो यहाँ कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है? तो मैंने बताया था ना 50,000 से अगर 60,000 का कैपिटल है आपके पास और आपको चाहिए कि सर मुझे ना स्विंग ट्रेडिंग जैसा पैसा बनाना है, लेकिन अच्छा पैसा, महीने में मुझे 25 से 30,000 रुपए बनाना है पोजिशनल बेसिस, इंट्राडे बेसिस, किस बेसिस पे? तो उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट है फ्यूचर। अब यहाँ इन्वेस्टमेंट कितना है? और सोचो 600 पॉइंट चला गया, फिर 45,000, है ना, 45,000 रुपये, 45,000 रुपये सिर्फ हमारा 20,000 में मिल गया, तब भी आपका एक अच्छा रिटर्न होगा। तो 600 पॉइंट नीचे आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? बढ़िया क्वेश्चन। अब देखो साथ में हम लोगों के पास में पुट क्या है? हेज है।
अब जब भी हम लोग फ्यूचर हेज करेंगे, तो जैसे हम लोग ऑप्शन को सेल करते हैं, तो जैसे 100 रुपए की कॉल अपन ने सेल करी है, तो 100 ही रुपए मिलेगा। लेकिन लॉस क्या हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है ना। आपने कॉल को सेल करा है 100 रुपए पे, और आप क्या सोच रहे हो कि सर नीचे आएगा तो प्रॉफिट, और कॉल ऊपर भाग गया तो वैसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसा लगा भाई, क्योंकि आप फ्यूचर हेज जैसे कॉल ऑप्शन को सेल करें, तो आपको पता है ना एग्जिट प्लान क्या होता है। तो सेम जब फ्यूचर को आप हेज बनाओगे, तो फ्यूचर का आप एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस प्लान करो, है ना। जैसे अभी जैसे मैं निफ्टी को खरीद रहा हूँ, तो जैसे मेरा व्यू है कि 100 पॉइंट का मैं एसएल ले रहा हूँ। कितने पॉइंट का एसएल ले रहा हूँ, 100। जैसे मैं यहाँ पर अभी जब मैंने ये फ्यूचर हेज बनाया 24,500 पे, तो मैंने क्या करा था, 24,500 पे अगर मैं फ्यूचर हेज बना रहा हूँ, तो मैंने स्टॉप लॉस प्लान करा था 100 पॉइंट। कितने का, 100 पॉइंट, है ना। अब ध्यान से देखना, अब फ्यूचर अगर 100 पॉइंट नीचे आ जाएगा, तो एक लॉट कितने की है, 75 इंटू 100, तो कितने हजार का लॉस होगा, 7.5। तो जैसे बाजार 100 पॉइंट नीचे आ गया, तो मेरा फ्यूचर का एसएल उड़ा, अब मुझे लॉस कितना हुआ। अब सोचो कि वहां पर मैंने पुट भी बाय करके रखी थी, अब 80 रुपए की मैंने पुट खरीदी थी। जब फ्यूचर नीचे आया, इसका मतलब 7,500 ये लॉस दे रहा है, और 3,000 के आसपास प्रॉफिट मुझे किसने दे दिया। तो अब मेरा लॉस एक्चुअल में कितना हुआ, 3,500 4,500, और मेरा ट्रेड से मैंने क्या कर दिया। तो फ्यूचर हेजिंग मतलब ऐसा ओपन नहीं रखना टाइपली एसएल के साथ, क्योंकि देखो 600 पॉइंट आने पर वो जो आपको 50,000 लाख रुपए बना के दे रही, तो 600 पॉइंट अपोजिट जाने पर आपको लाख रुपए 50,000 का लॉस देगी। तो ऐसे केसेस में हम लोग बचेंगे किसके माध्यम से, एस करें। और फ्यूचर हेजिंग को हम लोगों को ऐसी जगह पर करना है जहां पर मार्केट का टॉप आए या बॉटम। मतलब समझ में आ रहा है, जब आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है, तब हम लोग खरीदेंगे, बहुत ज्यादा ऊपर आ जाएगा, मतलब ये आपकी पोजिशनल ट्रेडिंग, ये इंट्राडे ट्रेड नहीं, इंट्राडे नहीं, पोजिशनल समझ रहे हो ना। तो जैसे हाँ टाइम फ्रेम वगैरह अपन दिखाओगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे अपन पूरी। अब जैसे ध्यान से जब जब आपका व्यू होगा ऑप्शन में होगा ना, पुट खरीद रहा है, पुट का कीमत कितनी है, 50 रुपए मान लीजिए। आप पुट अपन ने खरीदी है सपोज मंथली, है ना, समझो कि मैंने अभी यहाँ पर एक फ्यूचर रेट बनाया, तो मैंने फ्यूचर को बाय करा, साथ में एटीएम का पुट बाय करा, और एटीएम का पुट का भाव चल रहा है आज 80 रुपए, ठीक है। अब मैंने 80 रुपए का पुट खरीदा था, और साथ में फ्यूचर को बाय करा। अब बाजार ऊपर आए ना आए, और बाजार यहीं पे चौपी रहे, कंसोलिडेशन करे, तो यहाँ पर ये जो 80 रुपए है, इससे ज्यादा मुझे लॉस होने वाला है। तो आपने 10 रुपए का पुट बाय कर यार, तो लॉस क्या होगा। अच्छा 50 रुपए की पुट बाय करें, तो लॉस क्या है। अब देखो 50 रुपए वर्सेस इंडेक्स आप कैप्चर करो ना, थीटा डी के वर्सेस आपके पास में इंडेक्स का डेल्टा। जैसे अभी आप सोचोगे 80 रुपए का मैंने पुट खरीदा है, तो निफ्टी 23,200 पे आज है, तो निफ्टी का 100 पॉइंट ऊपर नहीं जाएगा, तो 100 पॉइंट ऊपर चला गया तो वो 80 पॉइंट को कवर कर लेगा। समझ में आ रहा है ना। तो वर्स्ट सिचुएशन पॉजिटिव, मतलब होता है कुछ ऐसे केसेस में जहां पर आप अर्ली एग्जिट करो, तब आपको दिक्कत है। आप पहले ही डिसाइड करो कि आपको व्यू रखना है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म माने कि आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बनाओगे, इसको मिनिमम आपको 15 डेज के लिए प्लान करना है। हाँ एसएल डेली लगाना पड़ेगा, ट्रेक करना है, डेली लगाना नहीं, ट्रेक करना है। जैसे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूंगा, उन पॉइंट्स को नजर रखना। ये बात कहता हूं सब पोजिशनल बेसिस पे, इसमें कोई ये नहीं है भाई यहाँ पर जो मार्केट था, तो यहाँ से पर्टिकुलर मार्केट है ना, तो आपको वहां पर ये हेज बनाना है जहां पर मार्केट का क्या है, टॉप या बाजार का। जैसे पीसीआर जानते हो 0.40 कौन सा एरिया, और 1.7 1.8, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि बाजार यहाँ से रिवर्स करेगा, तो आप राइट अभी देखो स्ट्रेटेजी अच्छी है, कैपिटल कम यूज होगा, रिटर्न हाईएस्ट होगा, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको नॉलेज होना चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप उसको बनाओ। तो अभी मैं आपको कुछ एक सेटअप बना के देता हूँ, सेटअप की एक्यूरेसी या उस सेटअप की प्रोबेबिलिटी है लगभग 80%, है ना। स्ट्रेटेजी की प्रोबेबिलिटी 80% मेरे हिसाब से, है ना, क्योंकि मैं इस पे काम करता हूँ। आप अगर इस सेटअप पे काम करते हो तो आप भी अच्छे तरीके से रिटर्न निकाल सकते हो। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं मेन कि सर कैसे हम लोग फ्यूचर हेज करें, किस तरीके से हम लोग फ्यूचर को हेज करें। हाँ डेफिनेटली, जैसे नहीं अगेंस्ट नहीं, आपको ऐसे प्लान करना है ओनली फ्यूचर पे, वो तो प्रोटेक्शन है। सपोज पुट हमारे लिए मेन पार्ट है ना, मतलब वो हमारी लॉस को कंट्रोल करेगा, है ना। हम लोग को एसएल लगाना है फ्यूचर। चलो यहाँ तक पर्टिकुलर समझ में आया फ्यूचर हेजिंग पावर क्या है। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है और कम कैपिटल यूज होता है, 50,000 हाईएस्ट, कितना कैपिटल यूज होगा, और 50,000 पे आप रिटर्न एक्सेप्टेशन रख सकते हो 25,000 बट इसके लिए पर्टिकुलर चाहिए बॉटम, ये निकलना चाहिए रहेगा। देखो ऊपर से शॉर्ट, यहाँ खरीदने का, यहाँ से बेच रहेगा, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर अगर सोचो कि यहाँ पर मैं फ्यूचर हेज बना लेता इसी के आसपास, है ना, और यहाँ से अगर इंडेक्स 1000 पॉइंट मूवमेंट कर देता, तो सोचो कितना प्रॉफिट होगा, 70-80,000 के आसपास आपका प्रॉफिट। और आपने यहाँ पर बना लिया होता, यहाँ से इंडेक्स फिर 1000 पॉइंट चला जाए, तो ये प्लेयर कौन है, पोजिशनल बेसिस से। इसको इंट्राडे में बिल्कुल यूज नहीं करता, पोजिशनल ट्रेडिंग, और पोजिशनल में पूरा का पूरा कैपिटल लेकर नहीं बैठना, है ना। सेट इक्वल एक लॉट फ्यूचर, एक लॉट स्टॉक्स। हाँ वीकली मंथली खरीदा इक्वल इक्वल, हाँ मंथली ही, मंथली फ्यूचर मंथली ऑप्शन, राइट। निफ्टी की एक्सपायरी वीकली होती है और निफ्टी का फ्यूचर एक्सपायरी मंथली, तो हम लोग मुकेश जी मंथली ऑप्शन खरीदेंगे निफ्टी के साथ। हाँ तो नहीं, लेकिन गैम्बलिंग हो जाएगी ना, फिर नीचे जाएगा फिर निकलेगा नहीं, जीत पे आ जाएगा और फिर वहीं से ऊपर चला जाए। चलो तो फ्यूचर हेजिंग का सेटअप निकाले, ठीक है। अब देखो फ्यूचर हेजिंग करने का एक चीज समझ में आई, वो एरिया चाहिए जहां पर मार्केट यूटर्न ले। जैसे मार्केट जा रहा है और यहाँ से बाजार क्या होने वाला नीचे, तो बेस्ट टाइम फॉर फ्यूचर हेजिंग। जब मार्केट गिरा और यहाँ से बाजार कहाँ निकलेगा, तो हमें क्या करना है, मार्केट का टॉप और बॉटम को आइडेंटिफाई करना। फ्यूचर हेजिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको वो पर्टिकुलर जोन निकालना है जहां पर मार्केट लोअर एरिया पर हो और बाजार कहां पर हो, लो टू हाई वाला सेक्टर। तो लो टू हाई होना चाहिए, तो अब आपको फ्यूचर हेज करना है। तो फ्यूचर हेजिंग के लिए हम लोग जो टाइम फ्रेम डिसाइड करेंगे 1 डे का रहेगा। कौन सा टाइम फ्रेम रहेगा, 1 डे की कैंडल हम लोग रखेंगे। एक पर्टिकुलर कैंडल कितने दिन की रहेगी, 1 डे का टाइम फ्रेम रहेगा। इससे शॉर्ट टर्म फ्यूचर नहीं बनाना, जैसे 1 आवर्स 4 आवर्स 5 आवर्स, ये सारे टाइम फ्रेम इसमें काम हम लोग पोजिशनल करते हैं। पोजिशनल और ऐसा भी नहीं कि रोज नहीं कर, रोज करना भाई। 15 दिन में एक अगर गोल्डन ट्रेड मिल गई तो पूरे महीने भर का आपका प्रॉफिट निकाल के देगी। तो आपको बेटर वॉच करना है और हमेशा वो स्टॉक्स निकालना है जहां पर मार्केट कहां हो, इस तरीके से ट्रेड। तो समझ में आया। तो हमें क्या करना है, फ्यूचर निकालना है। फ्यूचर कहां निकालना है, टॉप और बॉटम। भाई बाजार ऊपर रहे तब मजा है फ्यूचर हेज बनाने का, और बॉटम पे रहे तब मजा, है ना। ये देखो ये बॉटम पे था तब फ्यूचर हेज करते एक ही बार, हर बार नहीं करते, महीने में 1 से 2 बार, बट एक्चुअल में आप 40 से 50,000 रुपए गेन करो। तो उसके लिए आपको क्या निकालना है, मार्केट का टॉप एंड। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी भी फ्यूचर हेज करेंगे तो फ्यूचर हेजिंग के लिए मैं आपको एक इंडिकेटर सजेस्ट करूंगा। अब इंडिकेटर क्यों करना है, क्योंकि देखो आप मार्केट को पूरा का पूरा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो ना, तो इसी के लिए हमें इंडिकेटर यानी सेकंड सोर्स ऑफ टेक्निकल। पहला आता है प्राइस एक्शन। जब आपका प्राइस एक्शन से आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट का टॉप और बॉटम ये है, तो आप अच्छा ट्रेडर कर सकते हैं। लेकिन जब आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्राइस एक्शन नहीं वर्क कर रहा है, तब काम क्या करता है, इंडिकेटर।
तो इंडिकेटर कैसे लगाते हैं फायर्स में, एफएक्स वाले ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पर एक इंडिकेटर मैं आपको दे रहा हूँ बीबी यानी बोलिंजर बेंड। जैसे आप लोगों ने इसको पढ़ा है क्या पहले? हाँ हाँ राइट, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा अलग मेथड से पढ़े। तो लिख लो इंडिकेटर का नाम, हाँ सारे लोग लिख लो ठीक। यस यस, रोहित निफ्टी और इंडेक्स में थोड़ा सा 50 रुपए का गैप चलता है पर यार फ्यूचर में। चलो स्ट्रेटेजी में पहला इंडिकेटर हम लोग कौन सा ले रहे हैं, बोलिंजर। बोलिंजर बैंड एक ऐसा इंडिकेटर है जो आरएसआई जानते हो ना, सेम उसी की काम करता है। पीसीआर क्या करता है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड, तो सेम उसी का अल्टीमेट सॉल्यूशन है बोलिंजर बैंड। तो जैसे हम लोग इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, वन डे के टाइम फ्रेम में लगाना है बोलिंजर बैंड। कौन सा टाइम फ्रेम में? जैसे आप चार्ट पे इस इंडिकेटर को प्लॉट करोगे तो आपके चार्ट में कुछ इस तरीके से आपको दिख रही है, 3 लाइन आई है। आप देखो ये जो ऊपर वाली लाइन है जिसको अपन बोलते हैं अपर बैंड, क्या बोलेंगे, बीच वाली को मिडिल बैंड और नीचे वाले को, तो बोलिंजर बैंड एक 3 बैंड से बना हुआ है, अपर बैंड, मिडिल बैंड, लोअर। अब जैसे हम लोग बोलिंजर बैंड को देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, एकदम चेन जैसा चल रहा है, बाजार इसके ऊपर नीचे ऐसा कुछ हो रहा है ना। तो ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर मतलब जो हमें इंडिकेट करता है ना। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, बोलिंजर बैंड की कुछ सेटिंग्स को चेंज करें, है ना। अब ये बाय डिफॉल्ट आएगा, मतलब ये रेगुलर हमेशा ऐसे ही आता है ना। फर्स्ट टाइम जैसे अपन लगाएंगे तो इसकी सेटिंग क्या दिख रही है, बीबी 22 डिग्री, मतलब बोलिंजर बैंड 20 ईएमए, 20 जानते हो, ईएमए जानते हो, मूविंग एवरेज एक्सपेंशन। तो ये जो बीच वाली लाइन आपको दिख रही है 20 ईएमए और ये जो बैंड की साइज है वो है 2, तो इसीलिए इस सेटअप का नाम है 22 वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बाय डिफॉल्ट आएगी, तो हम लोग इसकी आई बटन के साइड में दिख रहा है सेटिंग वाला ऑप्शन, इसको ऑन करेंगे और जैसे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर आपको लेंथ यानी ईएमए कितने का लगा हुआ है, लेकिन जो आपकी सेकंड लेंथ है वो कितने की, तो अब आपको करना है इसको 1.5 कितना करना है। देखो बाय डिफॉल्ट सेटअप क्या था, 22 था, बट हम लोगों को सेटअप क्या चाहिए, 21.5। अब जैसे ही मैं 1.5 करूंगा तो पीछे चार्ट पे ध्यान से देखना, ये चार्ट में कुछ बदलाव आया, छोटा हुआ ना। अब जैसे देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेटिंग में जाके आपने क्या करता हूँ 3 लिख देता हूँ, तो पीछे चार्ट पे देखना क्या हो, बढ़ गया 4 5 कर देता हूँ, तो चार्ट क्या हो जाएगा। तो ये क्या करता है, जो सेटिंग हम लोग चेंज करें, ये बैंड की साइज है, क्या करते हैं अपन बैंड की साइज को कम ज्यादा करें। तो बाय डिफॉल्ट साइज कितनी की थी, 2 की आई थी स्टेटअप, बट हम लोग को 2 का यूज नहीं करना है, हम लोग यूज करेंगे 1.5। ये 1.5 बेस्ट सेटअप होगा हमारा। तो 1.5 मैंने सेटअप मतलब 20 1.5 ये सेटअप याद हो जाएगा और आप इसको कर दोगे ओके। अब जैसे आप लोग करोगे बोलिंजर बैंड स्क्रीन पे लगाओगे और 20 1.5 का सेटिंग है ना, 20 और 1.5। अब ध्यान रखना कि अब आप फ्यूचर हेजिंग करने के लिए इंटरेस्टेड हो, बस आपको मौका चाहिए बेस्ट। भाई छोटी छोटी जगह ट्रेड करोगे तो थीटा डी के लग जाएगा, लॉस हो। तो फ्यूचर हेजिंग का असली मजा क्या है, टॉप एंड बॉटम, मतलब बाजार का हाई एरिया, वहां से फ्यूचर को सेल करूं और लोअर एरिया पर फ्यूचर को क्या करूं। तो आप लोग देखोगे कि हम लोगों को क्या करना है, ये जो स्ट्रेटेजी है बोलिंजर बैंड 1.5 की, तो आपको क्या करना है, जब भी बोलिंजर बैंड के बाहर कोई कैंडल निकले, क्या निकले बाहर, माने बाहर इन द सेंस पूरी तरीके से बाहर, ना शेडो ना बॉडी, राइट। जैसे देखो अब ये जो कैंडल है ग्रीन कलर की, क्या बोलिंजर बैंड के बाहर निकल रही है, क्यों, क्योंकि ये टच करेगी। तो भाई टच बेसिस जो बोलिंजर बैंड को टच करे वो हमारी किसी काम की। अब मुझे बताओ इसके ऊपर कोई ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही, क्या बोलिंजर बैंड से पूरी तरीके से बाहर है, क्या शेडो टकराई ना बॉडी, तो आपका सेटअप आप होगा स्टार्ट। भाई आपको चौकी मार्केट में फ्यूचर हेज नहीं करना, फ्यूचर हेजिंग गोल्डन टाइम टॉप एंड बॉटम। तो आप वो एरिया देखोगे जहां पर मार्केट पूरी तरीके से बैंड से बाहर होगा, ऊपर हो या नीचे। अब देखो ध्यान से, नहीं टकराने वाली कैंडल दिखी आप, तो इसकी शेडो जो भी बनी, जैसे ये शेडो बनी थी ना, इसका अपन लो मार्क कर लेंगे, क्या मार्क कर लेंगे। अब जैसे मैंने इसका लो मार्क कर लिया, ठीक है, आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेना जो आपको लगे, तो मैंने लो पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली, ठीक है। अब मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली, अब मेरे पास में प्राइस आ गया है, भाव आ गया, भाव क्या निकला 25,526। तो अगले दिन क्या हुआ कि बाजार ऊपर खुला, रेड बना है, तो बाजार ऊपर खुल के कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है ना, ऊपर खुल के नीचे आ रहा है, बाजार नीचे नीचे आ रहा है। और इसने इस भाव के नीचे क्लोजिंग दी, कौन से भाव के नीचे क्लोजिंग दी थी मेरे, 25,526। अब देखो ये कैंडल आके इसके नीचे क्लोज हुई ना, बस आपका सेटअप हो गया रेडी। आपको याद रखना है कि जब भी बोलिंजर बैंड के बाहर कोई भी नहीं टकराने वाली कैंडल बनी और इसका लो ब्रेक हो, इसका मतलब ये सेटअप है डाउन साइड। कहां का सेटअप है, अब यहां पर आप फ्यूचर सेल करोगे, भाई फ्यूचर हेजिंग आप डाउन साइड में करोगे तो क्या करोगे, फ्यूचर को सेल, साथ में एंटर मनी का पुट को कॉल को बाय, राइट, और साथ में फ्यूचर को सेल। अब आपने यहां पर शॉर्ट कर दिया, अब आपने अपर बैंड पे शॉर्ट कराया और आपका टारगेट होना चाहिए लोअर बैंड, आपने यहां बेचा था। अब प्राइस देखो लोअर बैंड के बाहर निकल गया, क्लोज नहीं होना चाहिए, बाहर निकल गया मतलब आप प्रॉफिट को बुक करो। तो यहां पर अपने देखो जहां से एंट्री कितना पॉइंट कैप्चर करें, 550। अब भाई मैंने 50 रुपए का पुट भी तो खरीदा होगा, तो 50 पॉइंट अपन पुट को दे देते, 50 रुपए का पुट मिला होगा, 50 पॉइंट पुट को चला गया, कमाया कितने पॉइंट। अब सोचो 75 into 500 पॉइंट कितना होता है, राइट, इन्वेस्टमेंट कितना 50,000। अब सोचो 50,000 पे अगर मुझे 30,000 की बता रहा हूँ, मुझे अपने को ज्यादा नहीं चाहिए, 30% रिटर्न, 30,000 भी अगर मिल रहा है तो ये हमारे लिए बूस्ट होगा। बूस्ट समझते हो ना, कि मार्केट में आप अपनी दूसरी ट्रेडिंग करो अलग अलग, कोई दिक्कत, इंट्राडे करो, स्कैल्पिंग करो, लेकिन आपके पास में एक अलग कैपिटल चाहिए जहां पर आप क्या करोगे, पोजिशनल सेटअप करो। तो 50,000 से लाख रुपया आप लोग क्या रखोगे बैकअप में, अलग पोजीशन। जैसे आप सोच रहे हो कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करूं 2 लाख रुपए, तो करो 50,000 से इंट्राडे ट्रेड करो, लाख से करो, 1.5 लाख से, लेकिन 50,000 लाख रुपए एक अलग फंड चाहिए जो आपकी वेल्थ क्रिएट, राइट। अब जैसे ये जिसके पास में एक्स्ट्रा फंड होगा वही इतने नहीं रुक पाएगा ना। अब जैसे आपने जैसे बहुत सारे बच्चे जो 4,000 लगाते 1500 पे लॉस का हालत खराब हो जाता है, सवेरे नेक्स्ट डे एकदम ये हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाता है। अब वैसे लोग को पोजीशन कभी रख ही नहीं सकते, ट्रेड लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ट्रेड को एंड तक प्ले करना इंपॉर्टेंट होता है। आपको मैंने बता दिया फ्यूचर हेज करोगे, जैसे बाजार एक दिन हिलेगा ना अगले दिन हिल जाओगे, रियल है। तो वो लोग जिनके पास में थोड़ा सा डिसेंट सा कैपिटल है और वो चाहते हैं इस कैपिटल को सर ग्रो करना, स्विंग ट्रेडिंग आते हो ना, तो सेम ये स्विंग ट्रेडिंग ही है, बस हम लोग तरीका थोड़ा डिफरेंट है। स्विंग ट्रेडिंग में ज्यादा कैपिटल चाहिए, हम लोग यहाँ पर 1 लाख से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो लोग 50,000 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए। अब देखो एसएल क्या होगा हमारा, ध्यान से भाई मेरा एंट्री यहाँ था, तो स्टॉप लॉस ये जो मेरा स्विंग दिख रहा है ना, यहाँ मेरा था एसएल। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सर कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, मिनिमम 100 पॉइंट मैंने बताया था, 100 पॉइंट का फ्यूचर में एसएल, तो वही 5,000 का लॉस होगा पूरे सेटअप में। क्योंकि अपने एटीएम का क्या खरीदा है, कॉल भी तो खरीदा है। अगर सोचो बाजार इसको काट देगा तो भी कॉल में कुछ तो पैसा मिलेगा, फ्यूचर में 7,000 का लॉस हुआ, कॉल में 3,000 का प्रॉफिट मिल गया, तो आपका लॉस क्या होगा, लिमिटेड, लेकिन प्रॉफिट होगा अनलिमिटेड। तो यहाँ पर अपना लॉस होगा पर फ्यूचर 5,000, समझ गए, 5,000 हाईएस्ट करो, इंडेक्स में करोगे तो 5,000 के आसपास पर फ्यूचर लो। लेकिन इसके बदले में मौका क्या है, एक बार अपर बैंड पे शॉर्ट करा, इसका मतलब लोअर बैंड पे आपको निकलना ही है, और 1:5 का टारगेट, मतलब 100 पॉइंट का एसएल था और टारगेट क्या रहेगा, ठीक, हाँ क्या
आप देखो अपर बैंड पे शॉर्ट करा, नीचे अपन ने ट्रेड, तो ये मुझे एक गोल्डन सेटअप मिला था कब, जून में। अब मैंने जून में कम से कम 50-60 हजार रुपए बना, अब मैं वेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो सारी कैंडल कहीं ना कहीं टकरा रही, तो यहाँ पर वहीं पर अपना फ्यूचर हेज मिला था, भाई जो रियल है वही कंडीशन। लेकिन आप लोग देख रहे हो अभी रिसेंट में अपने एक फ्यूचर शॉर्ट मिला, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जब नेक्स्ट डे बाजार इसके नीचे गया तो आगे में क्या करता बताओ, फ्यूचर को शॉर्ट ऐसे क्या रहेगा, ऐसा ओपन रख के जाना नहीं, जैसे जैसे प्राइस नेक्स्ट डे इसको काट रहा है इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर अगर नेक्स्ट डे काट रहा है तो हमारा एसएल 50 पॉइंट का है, लेकिन टारगेट हमारे लिए लंबा। तो हमें क्या करना है, जैसे ये इंडेक्स की बात करूं, अब देखो ऊपर की आपने बात करी, आप ध्यान दो नीचे साइड में कोई कैंडल निकले तो बता। यहाँ पर किसी को दिख रहा है कोई कैंडल पूरी तरीके से चली, ये भी है, ये भी है। हाँ देखो यहाँ पर अपन कंसीडर करते हैं सर ये कैंडल बनी जो पूरी तरीके से बाहर, अब बोलोगे सर इससे पहले रेड वाली भी तो बाहर है, सही है कि नहीं। तो ध्यान से देना ट्रेल कैसे करते हैं, इससे पहले मेरे लिए कौन सी कैंडल बाहर निकली थी, रेड वाली। तो अब मैं क्या दिख रहा हूँ, रेड का हाई कटना चाहिए, तो मैं क्या करता भाई, लेकिन मैं अगले दिन क्या देखता हूँ एक और कैंडल बाहर निकल गई, तो पहले हाई किसका कटेगा। तो फिर आप स्मार्ट हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेड करना पड़ेगा। फर्स्ट तो ये थी अपने लिए प्राइमरी सेटअप, फिर इसका अगले दिन हाई कटा तो अपन फ्यूचर हेज बनाते, बट यहाँ पर हाई नहीं कटा तो हम लोग नीचे जाके शिफ्ट हो जाए। आप किसका हाई कटा, तो आप यहाँ पर कौन सा हेज, फ्यूचर बाई हेज, अब साइड का हेज बनाओ। अब साइड के हेज के लिए क्या करते हैं, फ्यूचर को बाई, एटीएम का पुट, लोअर बैंड टू अपर बैंड याद है, टारगेट क्या है, लोअर बैंड पे बनाया हेज, ज्यादा नहीं लालच नहीं, अपर बैंड थोड़ा मूवमेंट अच्छा मिल गया, 1000 पॉइंट टारगेट, 15 दिन 1000 पॉइंट माने 60-70। ये आपका वेल्थ, वेल्थ माने समझते पोजीशनल स्विंग ट्रेडिंग, इसमें दिमाग गैम्बलिंग वाला मत लगाना छोटा, इसमें 50-60 हजार लाख रुपए रखना और उसमें महीने का 30% 40% निकालने की सोचना फ्यूचर हेज। अब वही बंदा कर पाएगा जिसके पास में थोड़ा सा डिफरेंट सा कैपिटल। अब जिसका इंट्राडे के लिए कैपिटल है और सोचेगा फ्यूचर हेज में लगा दूं 15 दिन 2 दिन में काट देगा और फ्यूचर चलता है 5 दिन बाद 6 दिन बाद, क्योंकि यहाँ से बाजार आने में आप लोग देखोगे कितने डे लगाए पता है आपको, लगभग यहाँ से लेकर 15 दिन लगाए, 15 दिख रहा है 15 दिन। अच्छा ये तो ट्रेडिंग सेशन मतलब ऑल डे 17-18 दिन लगे। अब 17-18 दिन में 50-60 हजार किसके लिए काम कर रहा है, जो नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग इसको आराम से एंजॉय कर सकते हैं। वो फुल टाइम ट्रेडर है उसको डाइजेस्ट नहीं करने देंगे। तो जो वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं या जिनके पास में एक्स्ट्रा सोर्स करना है ट्रेड, जैसे एक अमाउंट है इंट्राडे पोजीशनल के लिए और दूसरा अमाउंट रखा है स्विंग ट्रेडिंग, वो लोग ये कर सकते हैं। अब यहाँ तक समझ में आया, अभी स्टॉप लॉस क्या रहेगा अपना, छोटा सा 100 पॉइंट, मोटा मोटा 150 पॉइंट, 5000 ऐसे सब। अब 5000 के बदले में 25-30 हजार का टारगेट मिला, हम लोगों ने बढ़िया से यहाँ से समझ में आया। अब देखो यहाँ पर ऊपर साइड में किसी को दिख रहा है नहीं टकराने वाली कैंडल निकलना स्टार्ट हो गई, तो अभी ग्रीन पहले तो ये आई थी लेकिन इसका लो कटा क्या, अगली कैंडल बाहर, तो क्या करना चाहिए, ट्रेल इसको बोलते हैं ट्रेलिंग। यहाँ पर पहले इसका हाई कटेगा इसका, तो यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ चलेगा। अब देखो इससे पहले कोई नहीं टकराने वाली बन गई तो वहाँ चलेगी, अब टकराने का क्या ब्रेक हुआ, तो आप अगेन क्या करोगे, यहाँ से फ्यूचर को सेट। अब देखो ऊपर 1000 गया और बाइंग ऑलवेज स्लो लेकिन सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। अब ये 8-10 दिन में और 15 दिन में, अब देखो यहाँ तक अपन लेते फिर 1300 पॉइंट, 1000 इधर 1000 इधर, समझ में आ रहा है, पावर ऑफ फ्यूचर है। अब ध्यान रखना, फिर आपको एक सेटअप मिल गया नीचे साइड में दिख रहा है, ये मिल गया ठीक। हाँ अब देखो बड़ा है तो आप डिपेंड करो कि फिर लॉट साइज कम रखना है पोजीशनल। अभी 3 दिन में अपने अच्छा 1000-1500 3 बार प्रॉफिट कमाए, तो एक प्रॉफिट 10,000 का भी लग गया तो दिक्कत क्या, इधर 25 कमाए इधर 25-50 हजार कमाए, तो यहाँ पर एसएल बड़ा लग रहा है और 50,000 का ट्रेड है। अब जितना एसएल बड़ा उतना टारगेट भी बड़ा आएगा, समझ में आ रहा है, तो लो टू हाई। तो इस तरीके से हम लोग कौन सा हेज करेंगे, तो इंटरेस्टिंग था या नहीं था। स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करना है क्योंकि आपको लो टू हाई रखना है, क्योंकि ये पोजीशनल बेसिस पे, पोजीशनल में ऐसे नहीं लगता, पोजीशनल में टारगेट अपन नहीं रखते, ओपन रखना मतलब स्विंग ट्रेडिंग समझते हो। जैसे यहाँ पर आपने बना दी तो आपको दिमाग में मतलब मान के रखना है, जैसे मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई तो मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा, बस आपको मान के रखना है भाव, जब मार्केट 21,730 को ब्रेक करे आपको काटना है, जिसको फ्यूचर नहीं लगता है ना पोजीशन। हाँ क्या बोल रहे हो, ऑप्शन को स्पेशल नहीं लगाना, ऑप्शन तो हमारे इंश्योरेंस है। अब जैसे मान के चलो कि आपने यहाँ पर कहाँ पर हाँ 25-27 नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट उठा लेते हैं, 25 के बाद जैसे 25 के बाद निकला तो अभी जैसे ये क्या चल रहा था अपना मई हाँ मार्च चल रहा था, तो अपन ने क्या करा मार्च को छोड़ के अप्रैल लिया क्योंकि टारगेट कभी हुआ अप्रैल को। तो 25 के बाद में मैंने लिखा है 25 के बाद में जब भी जाओगे तो नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट उठाओ, कौन से मंथ का कॉन्ट्रैक्ट उठाओगे, थोड़ा बहुत ये मान के चलो ब्रेकअप नहीं, देखो टाइमली एसएल मेंटेन करने की ताकत है तो कुछ नहीं लगता, एसएल लेने की ताकत है। जैसे मान के चलो आपको यहाँ पर आपका एसएल ट्रिगर हो गया, निकल जाओ, सबसे आसान है, सबसे इजी है एसएल को। तो किस किस को फ्यूचर है समझ में आ रहा है, आ जाएगा। अब इसके लिए चाहिए आपको पास में डेटा, डेटा नहीं डेटा कहाँ से लाओगे, मैंने उस दिन बताया था ना कि अभी ये मजा कब आएगा, इंडेक्स में तो देखो महीने में 1-2 बार मिलना है, इंडेक्स लो पर आएगा महीने में एक बार, हाई पे जाएगा महीने में एक बार, जैसे आपने देखा एक महीने में एक बार ट्रेड। बट हमारे पास में ऑप्शन मतलब स्टॉक्स में बहुत अच्छा है, तो आपको क्या करना है निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स में, जैसे अपन जो फायर स्टॉक है ना तो यहाँ पर जाना वॉच लिस्ट में, यहाँ पर आपको बताया 10,000 से ज्यादा डेटा हमारे पास में थे। अब जैसे आप क्या करते हो, आप कुछ इंटरेस्टेड सेक्टर, जैसे मैंने 5 सेक्टर लिखा है, एफएमसीजी हो गया, उसके बाद में एनर्जी सेक्टर है ना। अब जैसे आप क्या करना है, जैसे एक कोई भी सेक्टर उठाना और ये काम कब होता है, बंद बाजार, जैसे ये लाइव मार्केट का सिस्टम नहीं, जब ऑफ मार्केट होता है, ऑफ मार्केट कितने बजे होगा, 3:30 बजे। तो रेगुलर क्या करो कि सैटरडे और संडे के दिन में बैठना और एटलीस्ट 50 स्टॉक्स को फिल्टर करना, कितने स्टॉक्स को फिल्टर करना है, क्योंकि देखो एक सेक्टर को खोलोगे तो 40 स्टॉक्स निकल जाते हैं। अभी स्क्रीन पे बैठोगे तो वन डे के टाइम फ्रेम में 50 स्टॉक को चेक करना कोई बड़ी बात। देखो अभी ये कौन सा सेक्टर है, एनर्जी से, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं और एनर्जी सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक्स वॉलेटाइल के नीचे चल रहे हैं, वहां पर अपन कौन सा हेजिंग का आइडिया लगा सकते हैं, चलो अपन चेक है ना। एबीपी इक्विटी, अब देखो आपने को याद रखना है, मैं कुछ क्राइटेरिया बताता हूं। जैसे मान के चलो 150 रुपए के शेयर है ना 150 से, और हाईएस्ट 3,500, इससे ज्यादा आपको लेने की जरूरत नहीं, मतलब 150 से आप फ्यूचर हेजिंग स्टार्ट करोगे। अब जैसे 60 रुपए के शेयर खरीद रहे हो, 50 रुपए का शेयर खरीद रहे हो, इसका मतलब लिक्विडिटी नहीं भाई, जो 50 रुपए का शेयर है वो 5 पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन जो 300-400 के वो 100 पॉइंट 150 पॉइंट 50 पॉइंट है ना, समझ रहे हो ना। तो 150 से लेकर 3,500 तक जाए, अब 5,000 का खरीद रहे हो, 10,000 का, ये बड़े स्टॉक्स, इनको भी खरीदने की रिक्वायरमेंट है।
तो क्या लिखोगे 150 के स्टॉक्स और कहां तक हाईएस्ट 3,500, 3,500 से महंगा नहीं खरीदो। अब जैसे ये वाला जो स्टॉक ये कितने का है 5,000, तो ये बड़े स्टॉक्स होता है इनमें क्या होता है बम्प एंड डंप ज्यादा होता है और छोटे स्टॉक्स में तो और ज्यादा होता है ना, सर्किट वाला सिस्टम आ जाता है। तो हम लोगों को मिडिल पेज निकालना है जहां पर आप लोग देखोगे 150 से लेकर 300 के आसपास। अब ध्यान रखना कैसे स्टॉक्स निकालोगे 3,500 है ना। अब जैसे देखो अडानी एंटरप्राइजेस दिख रहा है, ये अडानी एनर्जी सॉल्यूशन किसी को दिखा, अब देखो अडानी एंटरप्राइजेस सॉल्यूशन एक बार यहाँ मिला और एक बार यहाँ मिला। तो अभी करंट मार्केट में चेक कर रहे हैं अपन कि लाइव मार्केट में आप कैसे निकालो। जैसे आप संडे का दिन है और संडे के दिन में आप क्या करो चार्ट पे एनालिसिस करो, तो आपको निकालना है फटाफट है ना। जैसे अभी देखो रिसेंट में ट्रेड बना था अडानी ग्रीन एनर्जी, कब तारीख की पता है, ये देखो अगर आप ऐसे एवरी 3 डे 4 डे में डेटा एनालिसिस करोगे तो आपको वो स्टॉक्स मिल जाएगा ना जो रडार में होंगे। अभी देखो अभी एनर्जी ग्रीन मिला था कि नहीं मिला था, अभी रिसेंट में इसका हाई यहाँ पर तो अपनी एंट्री का बनती इसी के ऊपर एसएल क्या था, तो एसएल तो हिट हुआ नहीं है। और देखो टारगेट अभी आधा टारगेट दे दिया ना इसने, तो ऑलरेडी आधा टारगेट मतलब यहाँ तक 50 पॉइंट और ऊपर का टारगेट अपने कितने पॉइंट का 70। तो सोचो अभी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी, अब मैं बोल रहा हूँ कि आपको पूरा टारगेट भी नहीं लेना, आप 10,000 15,000 का भी तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो एक अच्छा डिसेंट अमाउंट। पहले तो देखो स्विंग ट्रेडिंग में पोजिशनल पोर्टफोलियो मैंने बहुत सारे बच्चों के देखे जिनके 3-3 4-4 लाख रुपए माइनस से कभी ग्रीन नहीं देखा है ना, जिन्हें 2-2 लाख के शेयर खरीदे आज तक उनको ग्रीन नहीं दिखा। तो सोचो कि जैसे वहां पर स्विंग ट्रेडिंग वो एक लॉन्ग टर्म हो गया, लेकिन आप स्विंग माने जिससे 2 पैसा बनाओ तो उसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब देखो ये तो हाथ से निकल गया, तो अडानी के सारे स्टॉक अभी देखो यहाँ पर एक रिसेंट में बना था कौन है अडानी। अब ये रडार में आता कि नहीं अगर अपन रिसर्च करके रखते। अब देखो अगला स्टॉक्स कौन सा वेल, देखो अभी आने वाला है। अब देखो यहाँ पर अपने बनाया भी होगा है ना, देखो यहाँ से गलती भी बता। अब जैसे अपन ने क्या करा होगा वेल में फ्यूचर हेज मारा, अब यहाँ पर हिट क्या हुआ, ठीक है पूरी तरह ऐसे हिट हुआ, ऐसे हिट हुआ तो आपको जितना आपका मतलब 5,000 का लॉस हुआ फ्यूचर 2,000 प्रॉफिट दे दिया पुट ने, तो एक्चुअल लॉस कितना है, ठीक है 3,000 और 30,000 का टारगेट था 1:5 समझो 15,000 का टारगेट था। तो अब यहाँ पर एक ऐसे हिट हो गया, तो आपने क्या करा इस स्टॉक्स को और लिख लिया कि भैया वेल में सेकंड टाइम आगे अगर कोई मिलता है तो मैं डेफिनेटली करूंगा। फर्स्ट टाइम ऐसे गया ना तो री एंट्री करने का भी मौका कौन देगा, यही देगा, ठीक है। अब बीपीसीएल चेक करते, अभी देखो बीपीसीएल में मिल रहा था लो कितने दिन में हाई 1 2 3 4 5 दिन में कहाँ बन गया था 331, 5 दिन में 30,000 50,000 लगा था, कम से कम 8-10,000 तो पक्के थे क्योंकि ये बनाया कहा था 300। हाँ अब देखो मैं बता रहा हूँ सिर्फ कितने पॉइंट अपने करते अपने यहाँ टारगेट रखा 315 पे रखा है ना, 315 पे अपने फ्यूचर डाला ऊपर डाला, ठीक है। अब 315 से ज्यादा बड़ी बात नहीं करो, कहाँ आ गया ये यही पर ले लिया अपने मिडिल में 328 कितने पॉइंट कैप्चर करे अपने यहाँ से 13 पॉइंट, ठीक है। अब नोटिस करो 13 पॉइंट में कितनी कमाई हुई, यहाँ पर गए और स्टॉक्स का नाम क्या था, अब देखो ऐसे स्टॉक्स निकालने अपने ना जो किसके नीचे हो गए। अब देखो यहाँ पर अपन क्या खरीदने वाले थे इसका, ठीक है फ्यूचर खरीद रहे और अपन क्या करते हैं इसको ओवरनाइट क्वांटिटी कितनी इसकी नेकेड सिंगल विदाउट हेज खरीदने के लिए एक, और जिनके पास में पैसा है तो विदाउट हेज भी खरीद सकते हैं, अच्छी बात है। जिनके पास है कैपिटल करो कोई दिक्कत नहीं, विदाउट हेज तो और अच्छा रहेगा ना। तो जिनके पास डिसेंट अमाउंट है विदाउट हाँ नहीं फिर उसके टाइमली ऐसे लगाना नहीं आ सकते, ऐसे मानना पड़ेगा। जैसे देखो स्टॉप लॉस तो मानना पड़ेगा, स्टॉप लॉस नहीं मानोगे तो मतलब क्या आएगा, जिसके पास कैपिटल होगा वो। चलो अभी अपन देख रहे हैं कि अपन ने फ्यूचर को बाय करा, साथ में क्या बाय करना पड़ेगा पुट को। तो अभी भाव क्या है पुट का 300, और जब बाजार नीचे होगा तब क्या भाव होगा बताओ, जब 315 का। वेरी गुड, हम तो 315 का उठाएंगे ना तब एटीएम कौन सा होगा 315। अभी तो अपन 317 का अपन लगे 315 का, ठीक है 315 का क्या लेंगे अपन, ठीक है ओवर। जब अपन खरीद रहे होगे तो लगभग ये अभी 2 रुपए का अपन जब खरीद रहे इससे डबल पैसा कर देते हैं, ठीक है 4,000 4 का कर देते, समझ में आ रहा है क्या मतलब। जब अपन पुट को बाय कर रहे थे तब वो अभी 2 रुपए, लेकिन जब इससे पहले था तब तो 4 रुपए हुए ना, तो हम लोग हाईएस्ट कैलकुलेशन करते 4 रुपए। तो देखो अब हेज बनाने में कितना लगा था 35,000, मैंने बताया था जिसके पास में 50,000 का कैपिटल है वो फ्यूचर हेजिंग कर सकता है। अब इसको इन्वेस्टमेंट कितना था 35,000। अब 35,000 में होगा क्या, ध्यान से कि ये जो अभी 4 रुपए का है आधा बचा है 2 रुपए है ना, मतलब 2 ही लॉस हुआ। अभी तो अपने को कितना पॉइंट कैप्चर करा अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है 3 पॉइंट ऐसे लगा दो, 2 पॉइंट ऐसे गया है मतलब 2 पॉइंट फुट का कम हुआ ना, तो 4 रुपए खरीदा था अभी पूरी जीरो हुई क्या 2 रुपए, लेकिन फिर भी मान लेते हो कि 1 रुपया और एक्स्ट्रा, तो 13 नहीं मैंने सिर्फ और सिर्फ कमाई कितने 10 पॉइंट। अब 10 पॉइंट इंटू आप लोग देखो इसकी लॉट कितनी की है, तो 10 करो तो कितना होगा, इन्वेस्टमेंट कितना था 50% का रिटर्न आ गया कितने दिन में 1 2 3 4 5 दिन में 20,000 का रिटर्न, और 5 दिन में अगर 10,000 का भी रिटर्न मिल गया तो आप, लेकिन इसमें ये मत सोचना कि 5-6 हज़ार, इसमें एक्चुअल पैसा बनता है बड़ा, तो इसमें माइंड सेटअप अच्छा रखना बड़ा वाला, क्योंकि मिडिल बैंड और हाई हम तो लोअर टू अप और इसी पे डायरेक्शनल सेलिंग भी कर सकते हैं। क्या हो गया हाँ पीसीआर देख सकते हो, लेकिन बोलिंजर बैंड सबसे इजी एंट्री देखना। चलो मल्टीपल कंफर्मेशन वो एक ही बात है, दोनों इक्वल है। चलो अभी देखो यहाँ पर ये कौन सा स्टॉक है, हाँ अभी बॉटम पे था, कुछ एरिया ऐसे ढूंढने पड़ते हैं। ऑल इंडिया जानते हो अभी नहीं निकला, चलो ये देखो रेडी फॉर ट्रेड, रेडी फॉर मतलब हो चुका है ना, बोला था अब गेल दिख रहा था, रेडी था, किसको दिख रहा था बोलिंजर बैंड के परफेक्ट बाहर था यहाँ। अब देखो छोटा एसएल है, एसएल तो इसमें मोस्टली बात ये चलो कि अगर आपने ईमानदारी रखी और 5 बार ट्रेड मारा है फ्यूचर, कितनी बार जो मैंने बताया भाई गड़बड़ नहीं करी, तो आपके 5 बार में से गलती से एक आध बार लॉस चल जाएगा, इसमें 80-90% एक्यूरेसी। बस क्या होता है स्ट्रेटेजी पढ़ने से कभी नहीं बनता, बस स्ट्रेटेजी के रूल्स फॉलो करना। लोग क्या करते हैं आधा अधूरा ज्ञान ज्यादा नुकसान करना, याद रखना गड़बड़ी करना मतलब खुद का एक्सपीरियंस कमाने में बहुत समय लगता है, लेकिन किसी और के एक्सपीरियंस से करोगे तो रूल्स याद रखना, और इसमें भी ग्रीडी बना नहीं करना। जैसे अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी अपने को दिख रहा है रेडी है, तो अपन कैलकुलेशन कर ले रहे हैं, लेकिन जब ये चलेगा तो 5 दिन 6 दिन पेशेंस फुली देखना, ये भी तो चैलेंज होता है, रोज जाके प्रॉफिट को मतलब एब्जॉर्ब करना, डाइजेस्ट करना। तो अभी तो अपन परफेक्ट ले रहे हैं 18.17 पॉइंट, लेकिन जब वो 2 पॉइंट नीचे ऊपर होता हालत खराब हो जाता है। तो फिर भी अभी ये स्टॉक्स कौन सा है, ठीक है इसका एक बार कैलकुलेशन फिर आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो, सही। ट्रेंड लाइन वगैरह टेक्निकली नहीं, देखो फ्यूचर हेज में टेक्निकली की एक्यूरेसी कम, हमें इंडिकेटर बेस पे जाना। जैसे देखो आप ट्रेंड लाइन लगाओगे और आपको लग रहा है कि ट्रेंड लाइन टूटी की बाजार ऊपर जाएगा, तो आप वहां अटक गए। अब वो ट्रेंड लाइन टूटी भी थोड़ा ऊपर आया और आप बाजार नीचे आ रहा है और आप क्या करोगे ट्रेड से बाहर नहीं निकल, क्योंकि टेक्निकली आपको क्या लग रहा है बाजार कहां जाएगा,
और वहीं पर अटक जाओगे और वहां होगा आपका बड़ा। लेकिन आप इंडिकेटर बेस चलोगे, आपको ये पता है ना कि ये मेरी एंट्री लाइन है और ये मेरी, तो आप यहाँ पर अपने आप को मतलब तसल्ली दे सकते हो कि यहाँ पर मुझे निकलना है ना। तो अपना एसएल ये पॉइंट का बन रहा है ना, मतलब स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का, 3 रुपए। अभी देखो मिडिल बैंड तक की मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ है ना, लोअर बैंड से लेकर अभी मिडिल अपर का टारगेट तो अभी पेंडिंग है, ये फर्स्ट है ना। मिडिल टू कितने पॉइंट कमाए आपने, 6.7 पॉइंट है ना। अब ध्यान से देखना स्टोक्स का नाम क्या है, तो अपन इसका एक कैलकुलेशन देख लेते हैं, फिर बाकी आपको खुद को एफर्ट लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन गए, कोई भी स्टॉक्स किसके नीचे मिलना चाहिए, तो अपन हाँ ऊपर से शॉर्ट है नीचे से बाई। स्टॉक्स में मोस्टली बाइंग करते हैं, शॉर्ट नहीं करते। सेलिंग स्टॉक्स में नहीं, पोर्टफोलियो देखा है कभी सेलिंग में बनता है बाइंग में। भाई पोर्टफोलियो हमेशा लोग बाइंग में बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि नेचर है स्टॉक्स का ऊपर जाने, तो हम लोग बाइंग के ऊपर चिपके होते हैं, सेलिंग के कॉल सेल कर दूंगा ऊपर। जैसे मैंने बॉलिंजर बैंड के ऊपर कोई दिखा तो मैं फ्यूचर नहीं सेल करूंगा, मैं कॉल सेल करूंगा, क्योंकि बाजार हो सकता है टाइम स्पेंड करके नीचे आए, लेकिन फ्यूचर नीचे है बॉटम में तो फ्यूचर है ऊपर से डायरेक्शनल कॉल सेल, समझ में आ रहा है, कॉल सेल ऊपर से। अभी देखो गेल का फ्यूचर अपन खरीदते हैं तो इसका फ्यूचर का प्राइस कितना है, 1,13,000, क्वांटिटी कितनी आ रही, और जब अपन बना रहे थे तो भाव कितना था, 170 ले लेते हैं ना, मतलब 170 का पुट आएगा तब तो अपन जाते हैं और 100 उस टाइम का पुट ले लेते, ठीक है। तो ये जीरो हो गया है ना। अब ये जीरो है तो आप समझो कि जब अपन ने खरीदी तो ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट कितना होगा पता है, 2, क्योंकि जिस स्टॉक की वैल्यू कम है तो उसका प्रीमियम भी सस्ता होगा ना, समझ में आ रहा है ना। तो इसकी हाईएस्ट 1.5 रुपये होगा, लेकिन अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसमें 2 रुपये रखते हैं, ठीक है, 2 रुपये हाईएस्ट बता। अब अपन ने इसमें कमाए कितने पॉइंट थे बताओ, 7 पॉइंट कमाए ना, मोटा मोटा 7 पॉइंट मैंने फ्यूचर में कमाए, 2 पॉइंट इधर खत्म हो गए, किसके, पुट बाइंग के, तो पुट खत्म हो गया तो अभी बचे कितना पॉइंट, अब 31,150 इंटू 5 कर, इन्वेस्टमेंट अमाउंट 45,000, 15,000, 16,000 का रिटर्न, बढ़िया सा 7-8 दिन में। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, पलटोगे, जैसे अभी मतलब 10-15,000 बनाया, बाहर निकल गए, फिर दिमाग लगाने के लिए लगाए दूसरे स्टॉक, देखो दूसरे स्टॉक्स में दिमाग लगा, ये रिसर्च का पैसा, ये मेहनत का पैसा, राइट। तो जितने लोग एफर्ट जैसे अभी देखो कौन सा स्टॉक्स आ गया था आपके पास में, भी बताया था ना ऑयल, ये देखो इंडियन, यहाँ ट्राई कर सकते हो है ना। तो आप क्या करो, ये जो सेटअप है ना उसको हम लोग स्टॉक्स में यूज करो, स्टॉक ऑप्शन एजिंग, यही तो है स्टॉक ऑप्शन एजिंग। शायद ऊपर से कॉल सेलिंग भी कर सकते हो, फुट सेलिंग भी कर सकते हो, सब कुछ। हाँ ये देखो तो मतलब ये ट्रिगर बेसिस, जैसे देखो अभी ये कौन सा फार्मा है, सर पर अपने रडार में आ सकता है, इधर रेड कैंडल, इसको क्रॉस करते हैं, जैसे भाव लिखना, जैसे 16,4 इसका प्राइस, 16 तो 2 है, तो 1603 पे फ्यूचर रेट डाल दे, क्लोजिंग नहीं, क्लोजिंग में तो ये बहुत ऊपर निकल जाएगा ना, क्योंकि स्टॉक्स एक एक दिन में 10 पॉइंट में मूवमेंट कर जाते हैं लिक्विडिटी स्टॉक्स। तो आपको याद रखना है प्राइस बेसिस पे है ना, जैसे टीसीएस, टाटा मोटर्स, लेकिन क्रोज बेसिस पे कर लो जो अच्छा लगे। अब ये कौन सा था, इसमें एसएल एंटिंग हुई, एसएल हिट हुआ, हाँ ठीक, एसएल हिट हुआ, अब री एंटर मत करना इमीडिएट है ना, जैसे एसएल गया तो एसएल गया, ठीक है, एसएल गया 4-5 हजार के छोड़ दिया, अब इसको दोबारा एंटर नहीं करना, अब फ्रेश सेटअप चाहिए है ना। तो यहाँ से एसएल उड़ा तो और सारे, अब देखो ये हेजिंग के लिए चाहिए डेटा, और डेटा आपके पास होगा तो आप पर्टिकुलर सेक्टर में जाकर एफर्ट लगा सकते हो। तो जब जब आपको डेटा रहेगा तब तब आप क्या कर सकते हो, एफर्टफुली काम कर सकते हो, समझ में आया। तो ये था हमारा फ्यूचर हेजिंग का सेटअप, एक्यूरेसी 80% रहेगी, बट इसमें एक्यूरेसी से इंपॉर्टेंट है आपको इसका डिसिप्लिन फॉलो करना। टाइम फ्रेम कौन सा रहेगा इसमें फ्यूचर हेज करने के, वन डे पे फ्यूचर हेजिंग करेंगे, यही स्टॉक्स में करने के लिए, स्टॉक्स हेजिंग यही है ना। स्टॉक्स में आप चाहो तो ऑप्शन भी सेल कर सकते हो, डिपेंड करता है। जैसे 2 तरीके से हम लोग फ्यूचर को मतलब फ्यूचर हेजिंग बनाते हैं, एक तो हो गया ऑप्शन से और एक होता है नेकेट। तो नेकेट अपने को करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि फिर आप लोग ना नेकेट में क्या करोगे, एग्जिट नहीं कर पाओगे, इसीलिए नेकेट नहीं करना है इसमें अपने को। चलो फ्यूचर के कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, ठीक बताओ कौन कौन से मंथ, करंट मंथ, नेक्स्ट, ठीक। अगर फ्यूचर जैसे महीना स्टार्ट होगा, अभी देखो 28 तारीख को हमारी एक्सपायरी खत्म होगी, और न्यू कॉन्ट्रैक्ट कब से होगा, स्टार्ट होगा 20, ये किसका होगा, सर। अब देखो 29 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो आप यूज करोगे सितंबर मंथ का फ्यूचर, शायद 25 तारीख होगी तो 25 तारीख है, आपका कोई सेटअप बन रहा है बॉलिंजर बैंड के बाद, तो अब इस करंट मंथ का एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट से कोई मतलब, तो ये आप बना के किसी को आपने देखा कि 6 दिन लगा, 7 दिन लगा, किसी को पता नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी 25 तारीख आ गई उसके बाद में आप सितंबर में सीधे के सीधे हम लोग फ्यूचर कौन सा उठाएंगे, अगर 25 तारीख के बाद हम लोग ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो अक्टूबर का लगेगा। अब काम क्या है कि अगर सपोज आपका व्यू है कि बाजार कहाँ जाएगा, तो क्या करेंगे, सिंपल हम लोग फ्यूचर को हेज बनेंगे। फ्यूचर हेज कैसे बनेगा, नोटिस करना, सबसे पहले आप याद रखो कि आपको हमेशा फ्यूचर को क्या करना है, और साथ में आपको करना है एटीएम का पुट को बाय, दोनों को करना है भाई, ठीक है। अब नोटिस करना, जब बास्केट ऑर्डर बनाओगे तो बास्केट ऑर्डर से आप मारोगे तो दोनों एग्जीक्यूट हो जाएगा, और कभी कभी ऑर्डर रिजेक्ट होते हैं, जैसे आपने सेलिंग में बास्केट ऑर्डर बनाया और करा है तो रिजेक्ट होता है, पता है। अब रिजेक्ट इसलिए होता है कि लिक्विडिटी फंड की कमी, तो आप क्या करोगे, मैनुअली ऑर्डर लगाओ है ना, जब रिजेक्ट होगा तब कौन सा ऑर्डर लगाना पड़ता है, मैनुअली। तो मैनुअली कैसे लगाओगे, तो पहले आपको करना पड़ेगा बाय का ऑर्डर ट्रिगर, जैसे अपन ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो पहले सेल करते हैं, बाय करते हैं, क्यों करते हैं, पहले इंश्योरेंस लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग बड़ा प्राइस बेचेंगे। तो अभी बेचेंगे तो अभी फ्यूचर बाय करेंगे तो सीधा मांगेगा 2.5 लाख 2 लाख, तो पहले हमें जब रियल ट्रेड करना हो तो एटीएम का पहले खरीद लो, क्योंकि 5,000-6,000 रुपए इन्वेस्टमेंट है, और फिर बाद में अपन क्या खरीदेंगे, फ्यूचर को खरीद। लेकिन ये फ्यूचर हेजिंग करोगे तो टाइटली एसएल रहना चाहिए जो अपने प्लान है। अगर मार्केट डाउन साइड में होगा तो आप लोग क्या करोगे, फ्यूचर को सेल करेंगे, और एटीएम का ही आप लोग क्या करोगे, पुट को सॉरी कॉल को बाय, हाँ डाउन साइड के लिए और अपसाइड। अब बस आपके पास में डेटा चाहिए तो क्या करना, निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स, सेंसेक्स के 50 स्टॉक्स, या समझ लें गूगल पे जाना, टॉप 100 स्टॉक्स निकालना है, एनएसई के टॉप 100 स्टॉक, टॉप 100 स्टॉक्स में क्या आ जाएगा, सारे स्टॉक
जो 100 में आते हैं, टॉप 100 स्टॉक्स, बस एक उसकी वॉच लिस्ट बना लो। हर हफ्ते में जाना, हर दिन या हर दिन तो नहीं चेक कर पाओगे, हर 2-3 दिन में एक बार रिसर्च करना। अब जैसे रिसर्च में आपने क्या लिखना है कि जैसे कोई भी स्टॉक इसके लोअर एरिया पे ट्रेड कर रहा है, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ ये बोलिंजर बैंड 3 लाइन, अब एक्स वाई स्टॉक्स है जो बोलिंजर बैंड के बाहर क्लोजिंग एरिया, अब ये सपोज ये समझो कि ये है एसबीआई का स्टॉक है ना, एसबीआई है, अब ये इसके नीचे क्लोजिंग एरिया, तो मैं एक पेन कॉपी लूंगा और एसबीआई लिखूंगा जो मेरी रडार में, रडार समझते हो प्रिपरेशन, अब मैंने प्रिपरेशन में इसको रखा, अब मैं कल देखता हूँ कि यार ये बोलिंजर बैंड के बाहर पूरी तरीके से क्लोज हो गया, मतलब ये मेरी पहले वॉच लिस्ट में था यानी प्रिपरेशन में था, अब ये डायरेक्टली कंफर्मेशन हो चुका है कि यहाँ पर मेरी एंट्री ट्रिगर हो। तो आपको क्या करना है, हमेशा जब भी वॉच लिस्ट बनाओगे तो एटलीस्ट 5 से 6-7 स्टॉक्स को प्री निकालना, प्री माने कि मान के चलो कि अभी आने वाले, तो वो स्टॉक जो बोलिंजर बैंड के लोअर एरिया के बाहर क्लोजिंग दे चुके, भले वो टच कर रहे हैं बट उसने क्या दे दी, क्लोजिंग दे दी ना बाहर, भले वो टच कर रहा है लेकिन उसने क्लोजिंग दे दी, इसका मतलब नेक्स्ट डे या 2 दिन में वो क्या करेगा, पूरी तरीके से बाहर हो जाएगा, तो वो रडार में अपने आप आ जाएगा। तो जैसे अपन देख रहे थे ना बहुत सारे स्टॉक अचानक से बाहर निकले, अचानक से नहीं निकले, एक दिन उसने क्या करा, बोलिंजर बैंड के बाहर क्लोजिंग, नेक्स्ट डे क्या हुआ है, उसने पूरी तरीके से बोलिंजर बैंड के बाहर क्लोजिंग। तो ये सेटअप आपके फ्यूचर हेजिंग के लिए, आप देखो जब जब बोलिंजर बैंड के 3 लाइन के नीचे अगर स्टॉक्स मिलेगा तो ये बेस्ट टाइम फॉर फ्यूचर हेजिंग या बाइंग। आप समझो कि जब जब बोलिंजर बैंड के ऊपर होगा कैंडल तो बेस्ट टाइम फॉर सेलिंग, कॉल सेलिंग, क्योंकि देखो यहाँ पर फ्यूचर शॉर्ट करना थोड़ा सा रिस्की होगा, क्योंकि जब जब आप लोग देखते हो इंडियन मार्केट बाउंस करता है तो लंबा करता है, निफ्टी बैंक निफ्टी बड़ी बड़ी न्यूज़ को डाइजेस्ट कर लेता है बाजार, है ना, राइट, तब भी ऊपर जाता है, तो आप याद रखना कि आपको फ्यूचर सेलिंग कम करना है, मतलब कम माने बहुत रियरली होना चाहिए। एक्चुअल मजा है कॉल सेलिंग का, फिर ऊपर से आप लोग देखोगे कॉल सेल करोगे 2-4-8 दिन भी बाजार यहाँ रह गया तो आपको ठीका ठीके मिल जाएगी, लेकिन अगर बॉटम पे मिल रहा है तो यहाँ आपको पुट सेल नहीं करना है, यहाँ बेस्ट टाइम है फ्यूचर, क्योंकि मार्केट में बाइंग तेज है, स्टॉक्स में हमेशा बाइंग होता है, क्योंकि जो भी लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं तो पोर्टफोलियो सेलिंग में बनाते हैं या बाइंग में, तो जब तो बाजार नीचे गिरता है तो इन्वेस्टर क्या करता है, बाइंग करता है, भाई जिसके पास में जैसे रिलायंस के शेयर है, अभी रिलायंस और सस्ता मिलेगा उसको, बाइंग प्राइस से नीचे, वो क्या करेगा, एवरेज करता है ना, तो इसीलिए स्टॉक्स में हमेशा जब जब बोलिंजर बैंड के नीचे स्टॉक कैंडल आएगी तो बाउंस 100% मिलता है। ऊपर से तो टाइम है, क्योंकि देखो बड़े प्लेयर ने अगर इन्वेस्टमेंट कराया तो टाइम लेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि फ्यूचर हेजिंग हम लोग हमेशा क्या करेंगे, बोलिंजर बैंड के डाउन, और हमेशा फ्यूचर हेजिंग प्राइमरी होगी, मतलब जब जब आपको बाइंग सेटअप मिलेगा तो करना जरूर है, लेकिन जब ऊपर से बोलिंजर बैंड के बाहर है तो बाहर फिक्स मत लेना, फ्यूचर नहीं करना, वहां करना ऑप्शन 10% बाय करना, जैसे अभी आपको कॉल मिल रहा है 100 रुपए, ठीक है 100 रुपए कॉल मिल रही है, 10% बाय करोगे और कॉल को सेल करोगे, बराबर 3-4 दिन बाजार साइडवेज हुआ, जोन में आया, अच्छा भाई तब भी आपको क्या मिल जाएगा, एक बढ़िया सा मंथली कॉल करो, अभी स्टॉक से का मंथली मिलेगा, निफ्टी होगा तो इन मनी का वीकली कर देते हैं हम लोग, इन मनी भी सेल होती है वहां पर, क्योंकि वहां से मार्केट के चांस है बहुत ज्यादा नीचे, तो सारी चीजें लोग अपना अपना मतलब सेटअप को रेडी करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जहां पर आपको बहुत कम कैपिटल में भी आप यहाँ पर अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। सर फ्यूचर बाइंग करने से फ्यूचर सेल ज्यादा टारगेट, फ्यूचर बाइंग विशाल बेटर है कि सेलिंग नहीं करना है ना, फ्यूचर सेल नहीं ज्यादा करना, नहीं बाइंग नहीं है, बाइंग किसी दिन है, अभी नहीं मैं बता दूंगा सिलेबस के साथ।